देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम आ गया। ठीक है। देखो हम लोग लास्ट क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो डिसऑनर जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे कि डिसऑनर कब हो सकता है और उसका मतलब क्या था। तो अब इसके आगे लिखना है हमें रिकवरी ऑफ नोटिंग चार्जेस। थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं ड्रॉयर। ठीक है, तो जब नोटिंग चार्जेस का बात आता है ना कि ये जो दिया हुआ है ना कि रिकवरी ऑफ नोटिंग चार्जेस क्या था कि मेरा बिल डिसऑनर हो गया तो मुझे उस बात को नोटिंग करवाना पड़ेगा। कहाँ से करवाएंगे? नोटरी पब्लिक से। नोटरी पब्लिक कहाँ मिलेंगे? कोर्ट के बाहर मिलते हैं। ठीक है, नोटरी पब्लिक को दिखाना पड़ता है तो वो क्या करते हैं, अपना साइन मतलब जो भी उनका फॉर्मेलिटीज होता है लीगल वो परफॉर्म करते हैं। तो उन्हें कुछ फीस देना पड़ता है, हमें वो लिख देते हैं कि कब डिसऑनर हुआ, रीजन क्या था, अगर हमें पता है कितना नोटिंग चार्जेस उन्होंने लिया वो भी लिख देते हैं। तो उस केस में ड्रॉयर अकाउंट को क्या करना पड़ता है, तो यहां पर लिखेंगे द ड्रॉयर्स अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड विथ टोटल अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ द डिसऑनर बिल प्लस अमाउंट ऑफ नोटिंग। अमाउंट ऑफ नोटिंग मतलब ये मैंने जस्ट ये इतना लिखा है कि जब ऐसा डिसऑनर होता है तो जो बिल का ड्रॉयर है, ठीक है, तो अगर उसके पास ऑन दैट मोमेंट बिल होगा, क्योंकि जो होल्डर होगा उसी को नोटिंग करवाने जाना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था। तो मान लो कि अगर ड्रॉयर होल्डर था तो ड्रॉयर अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड विथ टोटल अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ डिसऑनर बिल प्लस अमाउंट ऑफ नोटिंग। ठीक है, इसके साथ टोटल अमाउंट के साथ डेबिट करना पड़ेगा। अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। और ड्रॉई का अकाउंट क्या होगा? ड्रॉई का अकाउंट क्या हो जाएगा, इसमें लिखो ड्रॉई अकाउंट क्रेडिटेड विथ credited with the amount of dishonored plus noting charges। तो ये भी लिखा हुआ रहने तो हम लोग अभी करेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल। अब ये सारा क्यों लिखवा दे रहे हैं, ये बोल हम लोग एक एक भी लिख के क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन उस हिसाब से क्वेश्चन मतलब यहाँ पर मिक्स्ड अप क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारा पहले कर लेते हैं तो एक के बाद एक क्वेश्चन आराम से हम लोग कर सकेंगे। तो पूरा जो थ्योरी बाकी है वो पहले कर लेते हैं कि क्या क्या हमें समझना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि जैसे बिल ड्रॉ हुआ था, ठीक है, अब जिसने बिल ड्रॉ हुआ था 3 महीने बाद पैसा देने का बात था, लेकिन क्या हो गया ना कि 3 महीने बाद जो पैसा देने वाला था मतलब जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ था वो पैसा नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तब क्या होता है, वो ऐसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि जैसे हमारा ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे ना, जैसे देखो यहाँ पर मिस्टर ए और जेड, याद है बुक शॉप वाला स्टोरी। तो वहां पर देखो मिस्टर जेड बोल रहे हैं हम ना 3 मंथ्स बाद नहीं दे पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए ना, मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए। ठीक है, अब देखो ये मिस्टर ए अगर राजी होंगे, ठीक है, हम टाइम देना चाहते हैं तो ही देंगे, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। तो अगर मिस्टर ए को लगता है कि हाँ मुझे टाइम देना है तो मिस्टर ए टाइम दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये पुराना बिल कैंसिल होकर न्यू बिल हो जाता है। मतलब देखो जैसे 3 महीना खत्म हो जाएगा ना, पैसा दो या ना दो वो बिल का वैलिडिटी खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर पैसा बाद में देना है तो फिर से नया बिल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वही उसी चीज को बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। तो वही हम लिखवाएंगे अभी। देखो रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब हो जाता है कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल
cancellation of original bill and drawing a fresh bill for another period on a रिक्वेस्ट ऑफ ड्रॉई। ठीक है, तो नॉर्मली ड्रॉई रिक्वेस्ट करेगा, जो पैसा देने वाला है वो अगर टाइम पे नहीं दे सकता है तो वही रिक्वेस्ट करेगा ना। तो पुराना बिल कैंसिल करना है और नया एक फ्रेश बिल ड्रॉ कर दिया जाएगा अगर ड्रॉई इस तरीके का कोई रिक्वेस्ट करता है तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो अब मिस्टर ए को लग रहा था कि मुझे 3 महीने बाद पैसा मिलेगा। अब अगर मिस्टर ए को ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर पैसा लेना है तो फिर से मुझे नया बिल ड्रॉ करना पड़ेगा, मिस्टर जेड नहीं दे पा रहे, तो मिस्टर ए के लिए तो ये लॉस है ना। उन्होंने सोचा 3 मंथ्स वेट कर लेंगे, नो इश्यू, बट उससे ज्यादा वेट करेंगे तो उनके लिए लॉस है ना। कि देखो बिजनेस में कैश का फ्लो नहीं होगा तो बिजनेस कैसे रन होगा, बिजनेस में तो हमेशा पैसा इन्वेस्ट होते रहना चाहिए ना। तो फिर मिस्टर ए जेड को ऐसा बोल सकते हैं, हर एक केस में होगा ऐसे जरूरी नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं ठीक है हम बिल तो रिन्यू कर देंगे लेकिन जब हम पैसा लेंगे ना तो कुछ इंटरेस्ट के साथ लेंगे क्योंकि आपने डिले कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो कि 3 महीने में देने से 300 रुपए मिलता, लेकिन क्योंकि इन्होंने और रिक्वेस्ट कर डाला कि और अगले 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ कर दो, अभी हम पैसा नहीं दे पा रहे, तो ये बोलेंगे ठीक है लेकिन मुझे 50 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, तो 350 रुपए अगर आप दोगे तो ही हम आप पे दूसरा बिल ड्रॉ करेंगे। ठीक है चलो, अगर वो उनको मानना है तो वो मान लेंगे। ठीक है, वो तो देखो क्वेश्चन हमें जैसे बोलेगा, मानेगा तो वैसा एंट्री कर देंगे, नहीं मानेगा तो वैसा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट का कंसेप्ट आ जाएगा, हम ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट का कंसेप्ट कैसे आ जाएगा, अगर बिल रिन्यू हो रहा है तो पैसा मिलने में डिले हो रहा है तो जिसने बिल ड्रॉ किया था यानी ड्रॉयर ऐसे बोल सकता है कि बिल में इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ के हम इतना पैसा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल द इंटरेस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, एक्सटेंडेड मतलब जितना टाइम आगे ले लिया, जैसे कि हो सकता है कि बोला नेक्स्ट 1 मंथ के लिए बिल ड्रॉ कर दो, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक्सटेंडेड पीरियड इज आइदर पेड इन कैश, ये भी बता देंगे क्या लिख रहे हैं, और इन और इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ द न्यू बिल। मतलब ये इंटरेस्ट का पैसा जो है वो कैसे मिल सकता है, देखो अब ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ए मिस्टर जेड को ये बोल सकते हैं कि देखो हम 50 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेंगे अगर हम बिल को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब ये 50 रुपए आप पहले मुझे दे दो कैश में और 300 रुपए का फिर से बिल ड्रॉ कर लो, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप 350 रुपए दे देना जो बिल ड्रॉ किया है जितने टाइम के लिए उतने टाइम बाद। तो यहाँ पर वही लिखा है, देखो इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल द इंटरेस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड इज आइदर पेड इन कैश और इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ न्यू बिल। या तो न्यू बिल के अमाउंट के साथ जोड़ के भी मांग सकता है मांगने वाला मतलब ड्रॉयर, या फिर वो क्या कर सकता है जो है कैश में भी मांग सकता है कि पहले 50 रुपए दे दो, ठीक है, बाद में दूसरा वाला बिल आपको ड्रॉ कर दिए, ऐसे भी वो बोल सकता है। ठीक है, अच्छा अब अगर इंसॉल्वेंसी, जैसे यहां पर तो क्या हुआ, मिस्टर जेड बोल रहा है थोड़ा पीरियड एक्सटेंड कर दो हम बाद में पैसा दे देंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पैसा इसीलिए नहीं दे पाया क्योंकि वो हो चुका है इंसॉल्वेंट। ठीक है, तब क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ बिल। इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ बिल, तो यहां पर लिखेंगे व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड ड्यू टू insolvency of drawee or acceptor of the bill, either either
nothing is received, or some partial payment, ब्रैकेट में लिखेंगे डिविडेंड, इज, डिविडेंड इज नहीं, इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। ये मैंने लिखा है कि अगर जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, मान लो वो इंसॉल्वेंट हो गया, अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे कैसे पैसा मिलेगा? तो ऐसा हो सकता है कि उससे कुछ भी नहीं मिला, तो व्हेन द बिल इज डिसऑनर, डिसऑनर क्यों है? ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई या एक्सेप्टर, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम पैसा दे देंगे, ये लिया है मैंने चीज, वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो हमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसे केसेस में आइदर नथिंग इज रिसीव्ड, हमें कुछ भी नहीं मिला, जीरो, ठीक है, या फिर सम पार्शियल पेमेंट हमें मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। जैसे कि मान लो मिस्टर जेड इंसॉल्वेंट हो गए, उनको 300 रुपए देना था अकाउंट्स बुक्स का, तो उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वो कुछ नहीं दे पाए, तो पूरा लॉस। और ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्शियल अमाउंट देंगे, उन्होंने बोला हम ना 100 रुपए दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो फिर 300 का सेटलमेंट 100 पे जाके करना पड़ा, तो 100 रुपए मिल गया, 200 रुपए का लॉस हो जाएगा और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये होता है कंसेप्ट। अच्छा, अब और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन करेंगे। और एक छोटा सा कंसेप्ट रिटायरमेंट ऑफ बिल होता है, वो क्या होता है देखो, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है मेकिंग पेमेंट, पहले लिख लो हम बता देते हैं, मेकिंग पेमेंट ऑफ ए बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट के पहले ही अगर किसी ने पेमेंट कर दिया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कर दिया, बट कोई ऐसे ही नहीं करेगा, अगर समय से पहले पेमेंट करेंगे तो कुछ डिस्काउंट भी तो मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम लोग कभी घर का इलेक्ट्रिक बिल खुद से पे करके देखना, ठीक है, ये सब तो करना चाहिए, बड़े हो रहे, जैसे कि ऑनलाइन पे हो जाता है, तो देखो कि उसमें भी ना ड्यू डेट रहता है, ठीक है, तो ड्यू डेट में नहीं कर पाते, ड्यू डेट के पहले कर देते ना, तो कुछ थोड़ा बहुत हमें डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से मिल रहा है, वो अगर फिजिकली जाके भी करते हैं तो मिल जाता है, ऑनलाइन में करने से अलग अलग ऑफर्स और भी मिलते हैं, वो बात अलग है, ऐसे होता है। और अगर डीले करते हैं तो पेनल्टी भी लगता है, जैसे कि एक ड्यू डेट और उसमें भी ग्रेस पीरियड होता है, ठीक है, वो लगने के बाद भी जो डेट आया अगर हम लोग पेमेंट नहीं करें, भूल गए, तो फिर उसमें हमें एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर वही बोला है कि अगर हम लोग समय के पहले, बिल मैच्योर होने के पहले ही अगर पेमेंट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रिबेट यानी छूट, इसको इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत से लोग इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, बेसिकली इसे रिबेट बोला जाता है, रिबेट यानी छूट। तो एन इंटरेस्ट और रिबेट अलाउड बाय द होल्डर ऑफ द बिल टू द ड्रॉई एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड। अब ये सब क्या है ये समझ जाओगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर भी हम बता देते हैं। देखो इंटरेस्ट या रिबेट मिलेगा ये तो हम लोगों ने बोल दिया, जैसे पेमेंट करना था 3 मंथ्स पहले, तो मान लो किसी ने 1 महीने बाद ही पेमेंट कर दिया, तो उसने 2 मंथ अभी भी बाकी था उसके पहले पेमेंट कर दिया, तो इंटरेस्ट 2 महीने के लिए मिल जाएगा, रिबेट मिलेगा, ठीक है, रिबेट या इंटरेस्ट जो भी बोलो, 2 महीने के लिए छूट मिलेगा। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो कैलकुलेट ऐसे हो जाएगा, रिबेट का अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ बिल जितना रहेगा इनटू हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा, ठीक है, कि कितना रिबेट का रेट चल रहा है, ये हमेशा पर एनम बता दिया जाएगा, ईयरली, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 12 कर लेंगे तो हमें पर मंथ का पता चल जाएगा, इनटू अनएक्सपायर्ड मंथ,
जो अभी भी टाइम अनएक्सपायर्ड है, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऐसे करके, ठीक है। ठीक जैसे हम लोगों ने जो है डिस्काउंट कैलकुलेट करने का यहाँ पर सीखा था, ये देखो यहाँ पर सीखा था ना डिस्काउंट कैलकुलेट करना, सेम उसी तरीके से हो जाएगा। तो लगभग हम लोग का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया, सिवाय एकोमोडेशन बिल के, ठीक है। तो एकोमोडेशन बिल तो आज नहीं कर पाएंगे, आज हम लोग सिंपल क्वेश्चंस जो है वही करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 कर लिया था, अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 2 हेडिंग करेंगे। अब देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि विजय सोल्ड गुड्स टू प्रतिम ऑन 1 सितंबर 2022 फॉर 1,06,000। प्रीतम, अच्छा प्रीतम है, मैंने प्रतिम पढ़ लिया। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड ए 3 months bill on due date. Pritam request that the bill be renewed for a fresh period of 2 months. Vijay agrees provided interest at 9% per annum was paid immediately in cash. To this Pritam was agreeable. The second bill was made on due date. Give journal entries in the books of Vijay and Pritam. विजय और प्रीतम दोनों के बुक्स में हमें एंट्री करने के लिए बोला है, तो पहले इन द बुक्स ऑफ विजय, इन द बुक्स ऑफ प्रीतम कर लो, बाकी हम एक बार फिर से रीड करके बता देंगे। अभी मैंने ऊपर ऊपर ही बताया है, अभी तुम लोगों से पूछ लेंगे कि क्या जर्नल एंट्रीज होगा। इन द बुक्स ऑफ विजय, ठीक है, और इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। एक एक करके ट्रांजैक्शन तुम लोगों से पूछ रहे थे, इस पे ना हम जो है नैरेशन वगैरह सब लिख देते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो टाइम चला जाएगा। तो विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर, तो पहला ट्रांजैक्शन 1 सितंबर को हो रहा है, 1 सितंबर, और ईयर कौन सा है 2022। तो 1 सितंबर 2022 में सेल परचेस का एंट्री होगा। तो किसने किसको बेचा है सामान, बोल रहा है विजय ने गुड्स बेचा है प्रीतम को 1,06,000 का। तो बोलो विजय के बुक्स में क्या एंट्री है। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सही है, प्रीतम मतलब क्रेडिट सेल का एंट्री होगा, ये नॉर्मल जो तुम लोग 11 में सीखते हैं, ठीक है, बेसिक एंट्री है। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,06,000 being गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब प्रीतम क्या एंट्री करेगा, इसने सेल किया तो इसने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट 1,06,000 being गुड्स परचेज्ड। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ वो हम लोग फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड ए 3 months बिल, ठीक है। तो देखो ये एक्सेप्टेड लैंग्वेज जो है ना, ये किसके साथ सूटेबल होता है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है। बिल एक्सेप्ट किसको करना पड़ेगा, जो बोलेगा कि हाँ हम पे कर देंगे, मैंने ये चीज खरीदा है। यहाँ तो नाम दे दिया है, आगे जाके तुम लोग को इस लैंग्वेज का ध्यान रखना है। जिसने बोला है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी उसके पास क्या है, बिल्स पेबल है, यानी उसने कुछ खरीदा होगा किसी से उधार पे, तो उसे बिल एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। हम लोग कुछ खरीदते हैं तो हम लोग बिल एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वैसे ही। तो प्रीतम ने बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने का, तो ड्रॉ किसने किया, जिसने सेल किया। तो बोलो बिल्स ड्रॉ का एंट्री क्या होगा, कुछ बोला नहीं है तो सेम डेट पे होगा। तो ड्रॉ कौन करेगा, सेलर, सेलर कौन है विजय, बोलो बिल्स ड्रॉ का एंट्री क्या होगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट। सही बात है। मैंने क्या सिखाया था कि डेटर बीआर में ट्रांसफर हो जाएगा, तो बीआर टू प्रीतम अकाउंट। मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, तुम लोग को बीआर नहीं लिखना, तुम लोग पूरा लिख देना, एक ही क्वेश्चन देगा तो शॉर्टकट लिखने का कोई जरूरत नहीं। बीइंग बिल्स ड्रॉन फॉर 3 months। अच्छा, इनको बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो बोलो ये क्या एंट्री करेंगे। विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। हाँ, विजय अकाउंट डेबिट टू बीपी, इनका बीपी
बढ़ेगा, मतलब बेसिकली लाइबिलिटी बढ़ेगा। बीइंग बीपी एक्सेप्टेड, हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ देखो, इसके बाद बोल रहा है ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्ट दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। बोल रहा है जब ड्यू डेट आया, अब बोलो ड्यू डेट कब आएगा, पहला बिल कितने मंथ का था, ड्यू डेट कब आएगा, पहला बिल कितने मंथ का था, पहला बिल था हमारे 3 मंथ्स का, तो December. 3 मंथ्स, हाँ तो 3 मंथ्स कब कंप्लीट होने वाला था, December. सितंबर टू अक्टूबर 1 मंथ, अक्टूबर टू नवंबर 2 मंथ, नवंबर टू दिसंबर, हाँ तो दिसंबर का कितना तारीख हो रहा है, 1 तारीख, और उसमें ड्यू डेट लगा के कितना हो जाएगा, ग्रेस लगा के 4th December. 4 दिसंबर, ठीक है। अब ये ड्यू डेट का मतलब ही मैच्योरिटी डेट ही लेना है, मैंने ये एकदम स्टार्टिंग में बोला था ना कि हमें क्वेश्चन में कहीं ना मैच्योरिटी डेट बोलेगा नहीं, हर जगह ड्यू डेट ही बोलेगा, मतलब वो मैच्योरिटी डेट ही बोलना चाह रहा है, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी जगह पे तुम लोग को वो मैच्योरिटी लैंग्वेज मिलेगा नहीं उस तरीके से, क्वेश्चन में वो ड्यू डेट ही लैंग्वेज यूज होता है, लेकिन हम लोग वो ग्रेस वाला लगा के ही करेंगे। तो 4 दिसंबर को पैसा मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, बदले में बिल जो एक्सेप्ट कर रखा है प्रीतम, वो रिक्वेस्ट कर चुका है विजय को कि मुझे और समय दे दो, हम पैसा अभी नहीं दे पाएंगे। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो मैंने क्या बोला था, पुराना बिल जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पुराने बिल को करना पड़ेगा कैंसिल, तो कैसे करेंगे, तो पुराना बिल कैसे कैंसिल होगा, पुराना बिल कैसे दिख रहा है, बी आर टू प्रीतम ऐसे दिख रहा है, तो कैंसिल करने का मतलब ऑपोजिट एंट्री डालोगे, तो बोलो इसका ऑपोजिट एंट्री क्या होगा। देखो अगर मुझे कैंसिल नहीं करना पड़ता, पैसा मिल जाता, तो हम लोग क्या एंट्री करते बोल सकते हो, याद है क्या एंट्री करते, अगर मान लो ये डिसऑनर नहीं होता, पैसा मिल जाता, तो एंट्री क्या होता, तब एंट्री ऐसे होता, पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट और बिल चला गया, तो 2 BR हो जाता, ठीक है, ये पैसा मिलने का। लेकिन पैसा नहीं मिला है, फिर भी बिल मेरा, क्योंकि समय खत्म, बिल मेरा बेकार हो गया, तो बिल कैंसिल, तो बिल कैंसिल, बिल एसेट था, एसेट मेरा कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल के बदले मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे फिर से नया बिल बनाना पड़ेगा। तो देखो ये इसका मतलब बैंक तो नहीं होगा, तो फिर क्या डेबिट होगा, कैसे सोचोगे, देखो एंट्री सोचने के ऊपर है, एंट्री कोई रटने का चीज नहीं कि रट लोगे, ठीक है। अब क्या होगा, तो मुझे एक चीज बोलो, अगर मेरा बिल कैंसिल हुआ तो बिल बना कैसे था, प्रीतम डेटर की जगह बिल बना था, तो बिल कैंसिल होगा तो फिर से क्या बन जाएगा, प्रीतम। डेटर बन जाएगा प्रीतम, ठीक है। प्रीतम अकाउंट डेबिट 1,06,000 और 2 बिल्स रिसीवेबल 1,06,000, ठीक है, ऐसे समझ के करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड, तो इन्होंने अपना बिल को कैंसिल कर दिया, ठीक है, कि ठीक है भाई मेरा जो बीआर था, एसेट था, वो मेरा एसेट खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, बट बदले में पैसा नहीं मिला, तो क्या हुआ कि बिल वाला तो पैसा दिया नहीं, तो उसको मैंने फिर से डेटर बना दिया, तो मुझे मेरा मेरा क्या हो गया ना, नेट एंट्री वही डेटर टू सेल वाला ही हो गया। चेक करोगे, देखो हम चेक करवा देते, तुम लोग मत काट लेना अपने कॉपी में, ये देखो प्रीतम डेबिट हुआ था, प्रीतम क्रेडिट हुआ, बीआर डेबिट हुआ था, बीआर क्रेडिट हुआ, देखो क्या बचा, प्रीतम टू सेल्स, मतलब वही वाला एंट्री में पहुंच गए, तुम बिल को कैंसिल कर दियो, ठीक है, तुम जैसे थे वैसे बन गए, डेटर टू सेल वाला कंसेप्ट आ गया। अच्छा अब यहाँ पर तो ये भी अपना पुराना बीपी को कैंसिल करने वाला है, नया बीपी लेना पड़ेगा ना, तो पुराना बीपी कैंसिल होगा तो कैसे एंट्री करोगे, जैसे यहाँ पर सोचा वैसे ही सोच के बताना चाहोगे, तो बताओ कैसे होगा। Bills payable account debit to विजय। Vijay account. हाँ बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट, ठीक है, ये देखो बीपी कैंसिल हुआ, बट पैसा देने से तो 2 बैंक हो जाता, बदले में विजय को फिर से क्रेडिटर बनाया, क्योंकि पहले विजय को क्रेडिटर बनाया था, फिर उसको बीपी बनाया, अब बीपी नहीं देंगे तो फिर से वो क्रेडिटर बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1,06,000, यहाँ पर भी लिख दिया 1,06,000 बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बीपी, बीपी, ठीक है। अच्छा अब कैंसिल हो गया, अब कैंसिल होने के बाद क्या करने बोला है कि एक नया बिल रिन्यू कर दो, कितने समय के लिए, 2 मंथ्स के लिए, ठीक है।
अब क्या विजय राजी हुआ? हाँ बोल रहा है विजय एग्री प्रोवाइडेड, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा है, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% पर एनम वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। तो विजय ने एक शर्त रखा है, ठीक है हम बिल रिन्यू कर देंगे, लेकिन मुझे अभी के अभी 9% रेट पे इंटरेस्ट दे दो कैश में, ठीक है ये देना है। तो अब ये बात कब हो रहा है? जिस दिन ये सब कैंसिलेशन वगैरह चल रहा है उसी दिन हो रहा होगा, क्योंकि हमें तो कोई अलग डेट बोला नहीं है। तो फिर से वही 4 दिसंबर, जिस दिन पैसा मिलने वाला था, पैसा नहीं मिला, बिल कैंसिल हो गया, उसी दिन उन्होंने बोला ठीक है नया बिल बना देंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है ना? मुझे इंटरेस्ट दे दो 9% करके। तो हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लेंगे। अब इंटरेस्ट का पैसा जो मिलेगा, मुझे एक चीज बताओ, वो विजय के लिए क्या है? इनकम है कि एक्सपेंसेस है कि क्या है? बोलो। जो इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा वो इनकम। इनकम। तो इनकम क्रेडिट होता है तो टू इंटरेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम ड्यू एंट्री कर रहे हैं, किससे मिलेगा? प्रीतम से मिलेगा, तो प्रीतम को हम डेबिट कर देंगे। जैसे हमें किसी से पैसा मिलने वाला होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? डेटर डेटर लिखते हैं। अगर वो सेल करके वह किसी और तरीके जो भी हो नाम लिख देते हैं ना कि मुझे इससे पैसा मिले। मान लो तुम लोगों को मेरे से पैसा मिलेगा तो तुम लोग क्या लिखोगे? मैम अकाउंट डेबिट टू जिस रेस्पेक्ट में मिलने वाला है। अगर मुझे कुछ सामान बेचा है तो टू सेल्स लिख दोगे। मुझे अगर उधार दिया था इंटरेस्ट मिलेगा तो टू इंटरेस्ट लिख दोगे, ठीक है। तो प्रीतम टू इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम ऑन 1,06,000 ड्यू फॉर 2 months फॉर रिन्यू। ठीक है, ये नरेशन मैंने जैसे लिखा है एग्जैक्ट वैसे लिखना, ऐसा बात नहीं, तुम लोग अपने हिसाब से लिखना, बस समझ में आना चाहिए कि नरेशन में लिखा क्या। अब कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट का अमाउंट? तो इंटरेस्ट हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 1,06,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 9% पर एनम, मतलब ये 9% लगाने से ईयरली निकल के आएगा। अगर इसको हम लोग 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 मंथ का निकल के आएगा। तो इंटरेस्ट कितने दिन का देना पड़ेगा? जितने दिन डिले कर रहे हैं हम लोग पेमेंट करने में। कितना डिले कर रहे हैं? 2 मंथ्स, क्योंकि हम लोगों ने नया बिल 2 मंथ्स का करवा लिया, तो 2 मंथ्स का वो इंटरेस्ट ले लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमें 2 मंथ्स, मतलब हमें क्वेश्चन में ये बोले या ना बोले कि कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, ये हमें ही समझना है कि जितना डिले कर रहे हैं उतने समय का इंटरेस्ट लगेगा। तो अब इसका कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है। तो ये वर्किंग नोट में करना पड़ेगा, मैंने यहीं पर दिखा दिया, तुम लोग नीचे वर्किंग नोट में करना है। वन हाँ वन बोलो। 1590। हाँ 1590, लेकिन तुम लोग अलग से करना, ये बीच में मत कर देना, ठीक है। अभी कर लो, एग्जाम में बोल रहे हैं, अगर अभी कर लियो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बीच में मत कर देना। हम अभी और आगे पीछे नहीं कर रहे पेज, इस वजह से। तो अगर इनके लिए इंटरेस्ट इनकम है तो इन्होंने क्या एंट्री कर दिया कि मुझे 1590 रुपीज का इंटरेस्ट का पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो सेम तरीके से देने वाला बोलेगा कि मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो इसके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रीतम के लिए इसके लिए इनकम है तो इसके लिए क्या होगा? देने वाले के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो एक्सपेंस डेबिट होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बोलो? टू विजय। टू विजय। विजय को देना पड़ेगा तो वो क्रेडिटर बन गया, ठीक है। सेम अमाउंट हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम ड्यू टू विजय फॉर 2 months रिन्यू ऑफ ओल्ड बिल। ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। हम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये ड्यू कर दिया कि मुझे पैसा मिलने वाला है। अब जब पैसा मिलेगा तब एंट्री क्या करना है? जब पैसा मिलेगा तो पैसा कब मिलेगा? इमीडिएटली देने के लिए बोला है। तो अमाउंट ये हो गया कैलकुलेट होके, तो इमीडिएट का डेट तो नहीं पता, तो हम यही वाले डेट पे लिख देते हैं। अब इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगा? पैसा मिलने से क्या एंट्री होगा? कैश में देने बोला है तो पैसा आ रहा है बट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट क्या हो कैश जाएगा? अकाउंट डेबिट टू है, प्रीतम अकाउंट। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट। तो प्रीतम से पैसा मिलने वाला था, जैसे डेटर टू सेल कैश टू डेटर, ठीक है, वैसे ही कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1590 मिल गया। अब मिल गया ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तो दोनों एग्री हुए हैं, इमीडिएटली पेड इन कैश हुआ है, तो बीइंग अमाउंट पेड, या फिर बीइंग इंटरेस्ट रिसिप्ट ये भी लिख सकते हो। सॉरी ये पेड नहीं होगा, बीइंग अमाउंट रिसिप्ट होगा ना, इसके लिए रिसिप्ट। अब
ऑपोजिटली इनको पैसा देना पड़ा, तो बोलो ये क्या एंट्री करेंगे? विजय टू विजय कैश। का कैश अकाउंट। विजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद देखते हैं फिर क्या बोला था। टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीएबल, तो देखो प्रीतम राजी हुआ था, तो इसीलिए तो पैसा ड्यू हुआ, पैसा मिल भी गया, ठीक है, उसने दे भी दिया। द सेकंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, जो सेकंड बिल मतलब दोबारा जो बिल ड्रॉ हुआ वो ड्यू डेट पे मेट कर गया। मेट करने का मतलब होता है कि उसने पैसा दे दिया, ठीक है, उसने पैसा दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हमें जर्नल एंट्री करने बोला था, तो इसका मतलब बिल मेरा मैच्योरिटी डेट पे ऑनर्ड हो गया। मेट होने का मतलब जो उसने बात कहा था वो बात रख दिया, ठीक है, होता है ना, बोलते हैं ना कि बात नहीं रखा तो बात रखा, ठीक है। तो ये बिल का डेट कौन सा आ जाएगा, मतलब कौन सी डेट पे? देखो बिल, नया 4 बिल कब जनवरी। हाँ 4, और उसमें 3 दिन ग्रेस लगा देंगे मैच्योरिटी डेट। 7 जनवरी 7, 2023। हाँ 7 जनवरी 2023। जैन की फेब हो रहा है बोलो तो 2 मंथ्स था ना, दिसंबर टू जैन टू फेब हो रहा है, फेब। तो पैसा मिल गया, पैसा मिलने से एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके बदले पैसा मिला, बिल के बदले, तो बिल चला जाएगा, तो बिल डेबिट था, बिल क्रेडिट हो जाएगा। कितने का बिल बना था, फिर से वही 1,06,000 का ही बना था। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इन्होंने पेमेंट कर दिया, तो टू कैश बी कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल बी कैश पेड अगेंस्ट सेकेंड बिल, ठीक है, सेकेंड बिल, सेकेंड बिल के अगेंस्ट में कैश पे हो गया, सेकेंड बिल के अगेंस्ट में कैश मिल गया, बस हो गया। थोड़ा समझ के करने से आसान है। अब इलास्ट्रेशन 3 करते हैं। इलास्ट्रेशन 3 में बोला है ऑन 1 Jan 2022 अंकिता सेल्स गुड्स फॉर 5 lakh टू भाविका एंड ड्रॉज ए बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। भाविका एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू अंकिता, तो इसका मतलब अंकिता ने गुड्स बेचा 5 लाख का भाविका को, भाविका ने बोला मेरे पे बिल ड्रॉ करो, तो उसने बिल ड्रॉ कर दिया अंकिता ने, भाविका ने बिल लिया, साइन किया यानी एक्सेप्ट किया, फिर उसे रिटर्न कर दिया, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बोला था बिल उसके पास रहना ही वैलिड है ना जिसने सामान बेचा, तो उसके पास ही रहता है। ऑन 1 March 2022 भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12%। अब रिटायर मतलब, अब देखो मैंने लिख पाया ना रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब है समय से पहले अगर कोई बिल का पेमेंट कर देता है तो उसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो ये देखो भाविका एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू अंकिता ऑन 1 March 2022 भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम। तो उन्होंने समय से पहले पेमेंट कर दिया ना, तो देखो जैन 2022 को बिल ड्रॉ हुआ था, वो भी 3 months के लिए, तो पैसा पेमेंट कब करना था, एक्चुअली भाविका को पेमेंट कब करना था, 3 महीने बाद कौन सा डेट आता, जैन टू 4th। 4 अप्रैल, ठीक है, मतलब मैच्योरिटी डेट। बट उन्होंने 1 March को ही पे कर दिया, ठीक है। तो भाविका को क्या मिलेगा, डिस्काउंट रिबेट मिलना चाहिए, रिबेट मिलेगा, कितने करके मिलेगा, 12% पर एनम बेसिस पे। हमें तो मंथली कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो कोई 1 साल पहले पेमेंट नहीं किया कि हमें 1 साल का रिबेट मिलेगा। रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल्स ऑफ अंकिता एंड भाविका, तो दोनों के बुक्स में ही हम लोग को एंट्री करने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ अंकिता
इन द बुक्स ऑफ भाविका। सबसे पहले तो बिल ड्रॉ का एंट्री होगा, तो करते हैं। पहले तो सेल परचेज का। अब और नैरेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। नैरेशन के लिए तुम लोग जगह रखो, लिखते जाओ। तो सेल हो रहा है, अंकिता ने सेल किया, तो एंट्री क्या होगा? भाभिका टू सेल्स। सही है। Account debit to sales account. भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट है हम लोग का 5 लाख। नैरेशन हम बोलते हुए जा रहे हैं, तुम लोग लिख सकते हो चाहो तो। बी गुड्स सोल्ड। अच्छा, परचेज वाला क्या लिखेगा जिसने खरीदा है? परचेस टू अंकिता। परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता, ठीक है। इसमें तुम लोग नैरेशन लिख देना, बीइंग अमाउंट परचेज, सॉरी बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, ये लिख देना। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है पेमेंट पहले ही मिल गया 1 मार्च को, ठीक है, जो कि इसके बाद मिलना चाहिए था। तो 1 मार्च को पेमेंट मिल रहा है, तो एंट्री कौन करेगा? दोनों ही करेंगे, देने वाला भी करेगा, लेने वाला भी करेगा, ठीक है। तो 1 मार्च को अगर पेमेंट रिसीव हो रहा है, ओ बिल तो मैंने ड्रॉ करवाया ही नहीं, पहले तो बिल ड्रॉ करवाएंगे ना, पहले बिल ड्रॉ करवा लेते हैं। बिल ड्रॉ हुआ तो भाविका ने बेचा है, तो उसके पास क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, जिसने खरीदा है उसके पास लाइबिलिटी आएगा, बाद में पैसा देना है, तो उसके पास बीपी आएगा। तो बोलो क्या एंट्री होगा? एम बी आर Bills टू receivable account debit to भाभिका। Bhavika account. बी आर डेबिट टू भाविका। क्या लिखोगे? बीइंग बिल्स ड्रॉन, ठीक है, बीइंग बिल्स ड्रॉन। और भाविका के यहाँ क्या लिखोगे? अंकिता टू बीपी। बीइंग बीपी एक्सेप्टेड। अच्छा, अब इन्होंने 1 मार्च को आके पेमेंट किया, तो इन्होंने रिसीव किया और इन्होंने पेमेंट किया, तो समय से पहले कर दिया, तो इनको मिलेगा डिस्काउंट। तो हम लोग पहले एंट्री लिख लेते, ठीक है। तो किसके पास पैसा आएगा? अंकिता के पास पैसा आएगा, ठीक है। देने वाला कौन? भाविका। तो बोलो अंकिता एंट्री क्या करेंगे? पैसा आ रहा है ना, पहले पैसा आ रहा है, बोलो क्या होगा? Cash account debit to bills receivable account. हाँ, कैश या बैंक, जो भी लिखना चाहो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। इसमें एक अमाउंट तुम लोग मुझे बोल सकते हो कि बिल्स रिसीवेबल में कितना लिखेंगे, कितने बिल्स के अगेंस्ट में पैसा आ रहा है। वही बिल मेरा खत्म हो जा रहा है, चला जा रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना हो जाएगा? यही वाला तो कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा फिर अमाउंट? 5 lakhs. है, ये 5 लाख ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इनको रिबेट देना पड़ेगा अंकिता को, क्योंकि वो समय से पहले उन्हें पैसा मिल रहा है, तो उन्हें कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अंकिता के लिए वो डिस्काउंट जो छूट देना पड़ रहा है भाविका को, क्योंकि वो समय से पहले दे रहे, वो उनके लिए क्या है? लॉस या गेन? मुझे अगर किसी को डिस्काउंट देना पड़ा तो मेरे लिए लॉस है कि गेन है? लॉस। लॉस। Loss. तो लॉस होगा तो डेबिट होगा। तो डेबिट किस नाम से करेंगे? रीबेट अकाउंट डेबिट। अगर तुम लोग चाहो तो इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर अमाउंट आएगा, तो ठीक है, वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये एंट्री क्या होगा? जैसे अंकिता के लिए सोचा, अब खुद को भाविका बन के सोचो कि भाविका के लिए क्या है? वो पेमेंट करने वाले हैं, उन्हें कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है, और उनका बीपी खत्म होने वाला है। अब ये 3 बातों के ऊपर ही एंट्री बनेगा, बोलो क्या होगा? Bills payable account debit to rebate account to bank account. टू रिबेट, इनको रिबेट इनके लिए क्या है? गेन है, तो ऑल गेन्स आर क्रेडिटेड। और टू बैंक या कैश, क्योंकि मैंने बैंक लिखा है तो बैंक का यूज कर रहे हैं, अगर कैश लिखोगे तो कैश लिख देना दोनों जगह पे। तो टू बैंक, तो बीपी कितने से कैंसिल होगा ये तुम लोग बता सकते हो? 5 lakhs. 5 लाख, जितने का बीपी था वही तो कैंसिल होगा। अच्छा, अब कितना पैसा देना पड़ेगा और कितने का रिबेट मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है।
तो वर्किंग नोट बनाते हैं। मेरा यहाँ पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। वर्किंग नोट रिबेट का, तो रिबेट कितना होगा, तो कितने अमाउंट के ऊपर रिबेट मिलेगा, जो मेरा बिल का अमाउंट है, ठीक है। रिबेट का जो रेट है कितना है, 12% पर एनम, तो 5 लाख पे 12%, जितना अमाउंट निकल के आएगा, आई थिंक 60,000 निकल के आ रहा है, वो 1 साल का रिबेट है। लेकिन रिबेट मुझे कितने दिन का मिलेगा, भले ही ये इंटरेस्ट रेट 1 साल का है, लेकिन मुझे तो उतने समय का इंटरेस्ट मिलेगा ना, रिबेट मिलेगा जितने समय पहले हम उस बिल का पेमेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि वो मंथ में है, तो हम इसको पहले से डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स कर लेते हैं, तो मुझे एक एक महीने का पता चल जाएगा रिबेट कितना है। अब हम लोगों ने कितने समय पहले जो है अपना पेमेंट कर दिया है, मतलब भाविका ने कितने समय पहले किया है, वन मंथ 1 मंथ पहले किया है, ठीक है। उनको करना था जैन टू फेब, फेब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, लेकिन उन्होंने मार्च में कर दिया, तो पक्का पक्का 1 मंथ पहले कर दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/12, 1 मंथ बाई 12। तो देखो तो कितना होता है, कैलकुलेट होता है 5,000. 5,000. 5,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है बाद में पूछो। तो देखो, क्योंकि हम लोग ऐसे मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये देखो, ये जैन था, जैन से फेब, ठीक है, फेब से मार्च, और मार्च से अप्रैल, ठीक है। अब वैसे तो ये मेरा ड्यू डेट आ रहा था बिल का, ठीक है। अब इसमें 3 दिन ग्रेस लगा के ये मेरा मैच्योरिटी डेट आ रहा था, ठीक है, मैच्योरिटी डेट। अब हम लोगों ने इस तारीख पे पेमेंट कर दिया है भाविका ने, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो 1 महीना 4 दिन हो रहा है, लेकिन जब कोई समय से पहले पेमेंट कर रहा है ना, तब हम लोग ये ग्रेस वाला कंसेप्ट वहां पर नहीं लाएंगे। क्यों, देखो ग्रेस क्यों देते हैं कि भाई थोड़ा सा और समय दे दे। जब सामने वाला पहले ही दे के जा रहा है, तब फिर ये 3 दिन का कोई मतलब नहीं बनता है। तब हम लोग ये देखेंगे, तब हमारा जो है ड्यू डेट से कैलकुलेट होता है, ठीक है, कि मेरा ड्यू डेट क्या था, मुझे 1/4 को मिलना चाहिए था। बात अलग है कि रूल्स के हिसाब से उन्हें और 3 दिन मिल जाता, लेकिन अगर डेट कैलकुलेट ही करना है तो ऐसे कभी नहीं करना है कि 1 मंथ 3 डेज पहले हमें मिला, हमें पक्का पक्का 1 मंथ कैलकुलेट करना है, तब हम लोग ड्यू डेट से ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब सामने वाला खुद ही आगे दे रहा है, तो उसके लिए 3 दिन ग्रेस का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है। 4th नंबर वाला क्वेश्चन अलग है, ठीक है, हम पहले ही बोल रहे हैं अलग है। तो अलग है मतलब ऐसा मत सोच लो कि हमसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तुम लोगों से ही पूछने वाले कि क्या होगा। बस इसमें लैंग्वेज में ध्यान देना है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, ठीक है। तुम लोग को लैंग्वेज समझना है कि लैंग्वेज में क्या बोला है, तो हम तुम लोग को हेल्प करेंगे जरूर। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन के कतराक्स बुक्स, ठीक है। तो जो भी एंट्री करना है वो के कतराक के बुक्स में करना है, मतलब नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ के कतराक्स, ठीक है, के कतराक के बुक्स में एंट्री करना है। अब यहाँ पर हम लोग का टोटल 4 केस है, टोटल 4 केस के ऊपर हमें एंट्री करके दिखाना है। तो हम हर एक केस को ना थोड़ा जो है ड्रॉ करके तुम लोग को समझाने का कोशिश करेंगे, तुम लोग बताना एंट्री क्या होगा। अब इसमें ना कोई ना तो डेट है ना तो कुछ है, लेकिन जब तुम लोग एग्जाम में करोगे तो पूरा कॉलम बना लेना, ऐसे डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखो, है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। बोल रहा है कि कतराक्स एक्सेप्टेंस टू वासु, ठीक है। पहले दिमाग में ये डालो कि 2 पार्टी है, एक का नाम है कतराक, दूसरे का नाम है बासु, ठीक है। पहले हम ये बनाते हैं, हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक का नाम है ये, इसको हम बना देते हैं कतराक, के बोलते ना अगर इतना बड़ा नहीं बोलना है तो, ठीक है। और एक का नाम है बासु, इसको मैंने बना दिया बासु, ठीक है। अब बोला है कतराक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500, यहां तक कि पहले फोकस करेंगे। 2500 का एक्सेप्टेंस है जो कि कतराक ने एक्सेप्ट किया है बासु का। तो एक्सेप्टेंस जो कर रहा है उसके पास क्या आएगा, देखो ये बिल्स रिसीवेबल का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा जब एग्जाम में आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस। तो ये एक्सेप्टेंस बात तो बिल्स रिसीवेबल में हम लोगों ने पढ़ा है, ये दिमाग चलाओगे। अब जो एक्सेप्ट करता है उसके पास क्या आता है, क्योंकि बिल्स जब ड्रॉ होता है तो 2 चीज बनता है, एक बीआर एक बीपी। तो जो एक्सेप्ट करेगा उसके पास क्या आएगा, बीआर या बीपी।
बीपी। ठीक है, आज ही मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, एक्सेप्ट किसको करना पड़ता है, साइन कौन करता है। देखो मैंने जो बनाया था ना एक छोटा सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक तुम लोग को फॉर्मेट, तो एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्टर कौन होता है, जो बोलता है हाँ हम ये पेमेंट कर देंगे। अब पेमेंट करेगा कौन, जिसने कुछ खरीदा होगा, उधार लिया होगा, जो भी रीजन से दूसरे से पैसा लिया होगा। तो कतराक के पास एक बीपी है। अब ये बीपी क्यों उसके पास है, क्योंकि बासु ने उसके ऊपर ड्रॉ किया होगा। अब दो पार्टी में अगर ये आइडेंटिफाई कर लेते बीपी किसके पास है, तो फिर बासु के पास बी आर है। तो यहाँ पर देखो इसके हाथ में हम बना देते हैं, इसके हाथ में है एक बी आर, ठीक है, और इसके हाथ में है एक बीपी, ठीक है। इसके हाथ में बीपी कितने का है, दोनों के हाथ में 2500 का। अभी बस इतना ही दिमाग में रखो, अब आगे पढ़ेंगे। अब बोल रहा है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होने का मतलब बोल रहा है कतराक ने अपने एक्सेप्टेंस को डिस्चार्ज किया, मतलब अपने बीपी को डिस्चार्ज किया। तो बीपी को डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं, पैसा दे देंगे तो हो जाएगा, या फिर कुछ और तरीके से भी हो सकता है। अब देखते हैं कि कतराक अपना बीपी कैसे डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब अपना लाइबिलिटी कैसे खत्म कर रहा है। बाई ए कैश पेमेंट ऑफ 1000, तो उन्होंने क्या किया, 1000 रुपए दे दिया बासु को कैश में, ठीक है। लेकिन बासु थोड़ी ना मानेगा, क्योंकि उसे तो 2500 रुपए मिलने वाला है। अब आगे पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। एंड ए न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। तो इन्होंने बासु को जरूर रिक्वेस्ट किया होगा कि हम 1000 रुपए कैश में दे देंगे, बाकी के लिए ना एक नया बिल बना दो। और फिर बासु ने बोला होगा फिर मुझे इंटरेस्ट दे दो 50 रुपए का, तो उन्होंने हाँ बोल दिया होगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि उनका डिस्चार्ज कैसे कंप्लीट हुआ। हाँ बोलो। ম্যাম বলছি প্রথমবারের বিলে কি ইন্টারেস্ট লাগানো হয় না সেকেন্ড বারে হয় না, যখন ওই যে ড্রয়ার হয় সেই মানে লাগাতে পারে? দেখো সেকেন্ড বারেই হবে না। যেমন ধরো তুমি আমার উপর কোনো বিল ড্র করেছো, ঠিক আছে, প্রথমবার আমি তোমার থেকে কিছু কিনলাম, তুমি আমাকে বললে, আমি বললাম ঠিক আছে তোমাকে না পরে পয়সা দেবো সুপ্রীতি, এখন আমার কাছে নেই, তুমি আমার থেকে 2 মাস পর নিয়ে নিও। তুমি বললে ঠিক আছে। এবারে কি হলো না, আমি দিলাম না পেমেন্ট, আমি বললাম না আমার না খুব অসুবিধা হয়ে গেছে, আমাকে আরো 1 মাস সময় দাও। তো তুমি বললে ঠিক আছে বিল রিনিউ করে দিচ্ছি। এবারে তোমার তো লস হয়ে গেল না, তুমি যে টাকাটা 2 মাসের মধ্যে পাবে সেটা এখন তোমার 3 মাস হয়ে যাবে, যেহেতু তুমি আমার থেকে 1 মাস আরো আমি তোমার থেকে সময় চাইছি। তাহলে এবার বলো তুমি ইন্টারেস্ট কখন লাগাবে। সেকেন্ড বার। সেকেন্ড বার আমি যখন তোমাকে বলবো যে আমার বিলটা আবার রিনিউ করো, তখনই না লাগাবে। আগের প্রথমবার তো তুমি লাগাতে পারবে না, কি করে লাগাবে। প্রথমবার তোমার সাথে আমার যা কথা হয়েছে তাই, যে আমি এত টাকা এতদিন পর দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ। বুঝতে পারলে তো। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ, तो अब यहाँ पर वही बोला है देखो, एंड ए न्यू न्यू बिल। अब न्यू बिल का मतलब हो गया कि पुराना वाला इनवैलिड हो गया। न्यू बिल का मतलब वही सेम 2500 रुपए के लिए ही फिर से बिल बन रहा है, लेकिन सामने वाले का तो लॉस हो गया ना भाई। वो तो बोलेगा मुझे कुछ एक्स्ट्रा दो, मुझे कहा 2 महीने में पैसा मिलने वाला था, उसका भी तुमने डिले कर दिया, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा दे दो। तो वो होता है। तो अब देखो कतराक ने बोला कि हम 1000 रुपए पेमेंट कर देंगे और बाकी के लिए मेरा फिर से बिल बना दो, और हम 50 रुपए इंटरेस्ट भी उसमें जोड़ दो, ठीक है। तो ये बात पे बासु एग्री हो गया होगा, क्योंकि हमें तो यहाँ नहीं बोला ना कि बासु डिसएग्री नहीं हुआ, तो बासु ने हाँ बोला होगा। तो फिर कतराक ने अपना डिस्चार्ज कैसे कंप्लीट किया, 1000 रुपए कैश पे किया, ठीक है, और बाकी बचे हुए अमाउंट का फिर से एक बिल बन गया, न्यू बिल। न्यू बिल का मतलब कोई नया प्रोडक्ट नहीं बिका, पुराने वाले बिल को नया मतलब रीन्यू किया, ऐसे बोल सकते हो, इसको रीन्यू बोलते हैं बेसिकली, रीन्यू बिल, ठीक है, रीन्यू बिल। तो अब बोलो रीन्यू बिल का अमाउंट कितना होगा। अगर 1000 कैश पे कर दिया, बिल था 2500 का, 1000 कैश पे किया, बाकी अमाउंट का बोला है नया बिल बनाने के लिए, ये देखो फॉर द बैलेंस कितना होगा, 1500। हाँ 2500 का टोटल बिल था, 1000 रुपए कैश में दे दिया, तो फिर 1500 का बिल बनेगा। लेकिन सिर्फ इतने का नहीं बनेगा, बोला इंटरेस्ट को भी उसमें जोड़ के बनाना है, तो 50 रुपीज का इंटरेस्ट है। इन्होंने इंटरेस्ट बोला 50 रुपए, लेकिन अभी कैश नहीं मांगा। जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन जिसमें किया था तो वो उन्होंने कैश मांग लिया था, वो तो देखो मांगने वाले पे है कि अभी देना है कि बाद में देना है कि बिल के साथ देना है। तो इन्होंने बोला इंटरेस्ट 50 इंक्लूड कर दो बिल में, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला है। तो अब बोलो ये रिन्यू बिल कितने का बन जाएगा, 1550। 1500 प्लस 50 यानी 1550 का ये नया बिल बन जाएगा। अब ये जो पूरा सिचुएशन है इसको तुम लोग को एंट्री में दिखाना है, ठीक है। अब किसके बुक्स में एंट्री करो, कतराक के बुक्स में। अब हम एक एक चीज पूछेंगे, तुम लोग बताना। तो कतराक के लिए क्या हुआ, ये पुराना बीपी खत्म हो गया, ठीक है,
पुराना बीपी खत्म हो गया, तो बोलो पुराना बीपी खत्म हो गया तो बीपी को क्या करेंगे, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, बोलो क्या होगा। लाइबिलिटी खत्म होगा तो क्या करोगे, लाइबिलिटी जनरेट होता है तो जो होता है उसका ऑपोजिट होगा। डेबिट होगा। लाइबिलिटी जनरेट होता है तो क्रेडिट होता है, जब चला जाएगा तब डेबिट डेबिट होगा। लिखो बिल डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट। कितने से डेबिट होगा, जितने का बिल था उतने से ही खत्म हो सकता है, तो कितना लिखेंगे। मैम 2500। 2500, सही है। अच्छा कैसे खत्म हुआ, ये सब इतने सारे मतलब वे आउट से हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला वे आउट था, कैश दे दिया है 1000 रुपए, तो क्या एंट्री करेंगे, कतराक, कतराक ने पैसा दिया तो क्या एंट्री होगा, टू, पैसा चला जा रहा है तो क्या होगा बोलो, कैश। टू कैश कैश, टू कैश अकाउंट लिखेंगे 1000 रुपए, ठीक है। अच्छा और एक बिल एक्सेप्ट किया है कितने का, 1550 का, लेकिन जिसमें 50 रुपए इंटरेस्ट है, ठीक है। तो बिल फिर से एक्सेप्ट किया तो उनके पास फिर से क्या आ जाएगा, ये बीपी तो खत्म हुआ बट हाथ में फिर से एक लटक गया, क्या, बीपी कितने का, तो बोलो बीपी का क्या बिल्स करें, पेएबल बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बासु डेबिट, अकाउंट। डेबिट होने से तो कैंसिल हो जाएगा, बीपी डेबिट होने से तो बीपी खत्म हो जाएगा, अभी तो बीपी क्रिएट हुआ। बासु अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। बासु अकाउंट यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी हम बताते हैं। बासु अकाउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बीपी एक बीपी के अगेंस्ट में खत्म हुआ, मतलब फिर इसमें हमें एकदम स्टार्टिंग से जाना चाहिए तो समझ में आएगा, इसीलिए देखो हम ड्रॉ करके बता रहे थे। देखो कतराक और बासु में सबसे पहला क्या ट्रांजैक्शन हुआ होगा पता है, कतराक ने बासु से कुछ परचेस किया होगा, परचेस टू बासु, और बासु ने कतराक को कुछ सेल किया होगा, यानी कतराक टू सेल्स, ठीक है। वो कितने रुपए का था, शायद 2500 रुपए का। फिर कतराक ने बिल एक्सेप्ट किया होगा बासु से, तब क्या एंट्री हुआ होगा, बासु टू बीपी, और बासु ने बिल ड्रॉ किया होगा बीआर टू कतराक। तब उसके बेसिस पे मैंने दिखाया कि कतराक के हाथ पे एक बीपी है और बासु के हाथ में क्या है, एक बीआर है। अब बोल रहा है कतराक अपना बीपी को डिस्चार्ज कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये हम लोग ये बीपी को खत्म कर रहे हैं, तो बीपी अकाउंट डेबिट, तो बासु उसके बुक्स में ऑलरेडी खत्म हो रखा है, तो हम लोग बासु को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे अभी, ठीक है। बासु तो ऑलरेडी खत्म हो रखा है, अभी हम लोग बिल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो अगर पेमेंट कर देते तो बीपी टू बैंक करते ना, तो बासु कहाँ से आता, नहीं आता है ना। तो यहाँ पर भी वही हुआ, बीपी टू कैश हुआ बट पूरा नहीं कर पाए, बदले में बिल लिया, तो वो बिल क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट, बोलो। बिल तो एक लाइबिलिटी है, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट। अब लाइबिलिटी क्या होता है वो तुम लोग सोचो, वो तो जनरल रूल्स है, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, क्रेडिट ठीक है। होता है। तो 2 BP हो जाएगा, ठीक है। अब कितने से करेंगे, 1550 से, लेकिन डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 50 रुपीज एज अ इंटरेस्ट हो रहा है। तो अब इंटरेस्ट कतराक के लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस, कुछ एक होगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50, अब मैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल, हम फिर से एक बार समझा दें, बीइंग बिल पेबल टू बासु डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड रिन्यूएबल फॉर, ये हटा देते हैं यहाँ जगह नहीं, एंड renew a bill for 1550 including interest rupees 50, ठीक है।
तो ऐसे करके होगा, ठीक है। बासु डेबिट या क्रेडिट होगा कि नहीं ये कंफ्यूजन हो ही सकता है, लेकिन हमें अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। देखो जब हमें पूरा करने बोलता है ना तब हमसे गलती होने का चांसेस कम होता है, क्योंकि हमारे पास स्टेप वाइज सारे एंट्री रहते हैं। लेकिन जब हमें कोई पर्टिकुलर एंट्री करने बोलता है तब हमें थोड़ा जो है कंफ्यूजन हो जाता है। फर्स्ट होता है, उसके बाद नहीं हुआ। जैसे देखो यहाँ पर ही तुम लोग अगर देखोगे बिल कैंसिल का एंट्री, तो ये देखो बिल कैंसिल का एंट्री क्या हुआ, यहाँ पर बिल ड्रॉ हुआ, ये तो रिबेट वाला हो गया। यहाँ पर देखो बिल कैंसिल का एंट्री क्या हुआ था, ये देखो बिल कैंसिल का एंट्री क्या हुआ था, बी आर टू प्रीतम, उल्टा हो गया था प्रीतम टू बी आर, ठीक है। यहाँ हमें कैंसिलेशन भी नहीं बोला, यहाँ हमें बोला है कि जो डिस्चार्ज होगा उसका एंट्री करने के लिए कतराक अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा। तो एक्चुअली हमें ये एंट्री करने के लिए बोला था ये वाला, लेकिन यहाँ सिंगल सिंगल हुआ क्योंकि पूरा बीपी को ही रिन्यू कर दिया गया और अलग से इंटरेस्ट हुआ। बट यहाँ कंसेप्ट तो अलग था ना, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ इस बीपी को कैंसिल कर दिया है कतराक ने, लेकिन कैसे करके, कुछ पैसा दिया, कुछ इंटरेस्ट अमाउंट हुआ और कुछ अमाउंट का जो है फिर से बीपी एक्सेप्ट करना पड़ा। तो हमें सिर्फ डिस्चार्ज का एंट्री करने बोला था, तो हम लोगों ने डिस्चार्ज का ही एंट्री किया। तो डिस्चार्ज का एंट्री क्या होगा, अगर ऐसा होता कि पुराना बिल कैंसिल नया बिल रिन्यू तो फिर आसान था, बीपी टू हो जाता बासु, फिर नया बिल जब एक्सेप्ट करते तब एंट्री हो जाता हमारा बासु टू बीपी, ठीक है। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करने बोला है ना, हमें बोला है कि ये डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है कुछ तो पैसा देके, तो जितना पैसा देने का एंट्री बीपी टू कैश, ठीक है। फिर बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री हो जाएगा ये बीपी टू बीपी, मतलब बीपी कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, बीपी टू कैश, बीपी टू बीपी, मतलब बीपी के बदले बीपी आ गया, ठीक है। और इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि बिल के साथ, तो इंटरेस्ट को भी ड्यू करके दिखा दिया, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू करके दिखाया बट इंटरेस्ट टू कैश का एंट्री हम लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पैसा अलग से नहीं देना है, इस बार वो बिल के साथ जोड़ के देना है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे दिखाना पड़ा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाले पॉइंट पे जाते हैं, ये भी समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। समझो, बोल रहा है G Gupta's acceptance for 4,000 which was endorsed by Katrak to M Mehta was dishonored। तो यहाँ पर पहला बात है, 3 लोग हैं, गुप्ता, कतराक और मेहता। पहले तो हम ये तीनों लोग को बनाएंगे, ठीक है। 3 लोग बनाएंगे, गुप्ता जी, ठीक है, कतराक जी और मेहता जी, 3 लोगों का बात हो रहा है। अब किसके पास क्या है, चलो फिर से पढ़ते हैं। जी गुप्ता एक्सेप्टेंस, जी गुप्ता के पास एक एक्सेप्टेंस है, तो बोलो उनके पास बीपी है कि बीआर है, पहले ये दिमाग में दौड़ाओ। बीआर। एक्सेप्ट कौन करेगा, अभी याद दिलाया। बिल एक्सेप्ट किसको करना पड़ेगा, अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ बेचा है, मैंने तुम लोगों से समय मांग लिया, बाद में पेमेंट करेंगे, बीपी बिल्स ड्रॉ कर दो, तो बिल्स ड्रॉ तुम लोग करोगे। एक्सेप्ट किसे करना पड़ेगा, अगर मैंने साइन ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, तब तो वो डिसऑनर हो गया ना, तब तो वो बिल कोई किसी काम का ही नहीं रहा। बिल्स पेएबल होगा। हाँ, एक्सेप्ट कौन करेगा, यहाँ पर एक्सेप्ट किसने किया था स्टोरी में, जिसको पैसा देना है उसी को तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ हाँ हम पैसा दे देंगे, ठीक है, उसको ये एक्सेप्ट करना होता है। तो जी गुप्ता के पास क्या है, बीपी है, कितने का है, 4,000 का है, लिखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। जी गुप्ता के हाथ में है एक बीपी, वो भी 4,000 रुपए का, पहले तो ये पढ़ा हम लोगों ने, ये हमेशा दिमाग में रखो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्सेप्टेंस का मतलब, एक्सेप्टेंस का मतलब मानना, हम मानते हैं कि हम ये खरीदे हैं, हम ये पैसा दे देंगे, ये चीज लिखा हुआ है। अब ये एक्सेप्टेंस वाज एंडोर्स्ड बाय कतराक, अब इतना ही समझो, कतराक ने ये एंडोर्स कर दिया, तो अगर गुप्ता जी के पास बीपी है तो उनके ऊपर किसी ने बिल ड्रॉ किया होगा, तो उनके ऊपर फिर किसने बिल ड्रॉ किया है, एंडोर्स कौन कर सकता है, एंडोर्स वही कर सकता है जिसके पास बिल्स होता है, याद है ये स्टोरी। देखो एंडोर्स कौन कर सकेगा, यहाँ पर देखो एंडोर्समेंट क्या था कि मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को बेचा, मिस्टर ए ने पी से खरीदा था, तो हम लोग एंडोर्समेंट नॉर्मली क्यों करते हैं, अपने क्रेडिटर को पैसा नहीं देके उसको बीआर दे देते कि भाई ये पैसा ना, हम लोगों ने क्या सीखा था यहाँ पर, मिस्टर ए को मिस्टर पी को पैसा देना था 300 रुपए, तो मिस्टर ए ने क्या किया, पैसा नहीं देके जो जेड के ऊपर बिल ड्रॉ किया था 300 रुपए का, वो इनको पकड़ा दिया कि ये, और जेड को बता दिया कि जेड तुम पैसा पी को दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है, तो यहाँ पर एंडोर्स
कौन कर सकता है? जिसके पास बिल्स रिसीवेबल्स होता है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि एंडोर्स किया है कतराक ने, क्या एंडोर्स किया है? 4,000 रुपए का बीपी जो गुप्ता के पास है। तो वो बीपी तो कोई लेगा नहीं, कोई लाइबिलिटी लेता है आज के डेट पे? कोई लाइबिलिटी क्यों लेगा? कोई लेगा तो एसेट ही लेगा ना। तो बोलो ये जो के कतराक है इनके पास फिर क्या है जो इन्होंने एंडोर्स किया? गुप्ता का बीपी जो है, हाँ, तो ये किसके नाम का बीआर है? गुप्ता जी के नाम का है। तो इनके पास बीआर है कितने का? 4,000 का। तो एक्चुअली गुप्ता जी के ऊपर कतराक ने ही बिल ड्रॉ किया था वो, लेकिन ये लाइन पढ़ के ही हमें समझ जाना चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो हम तुम लोग को इतना इलाबोरेट करके दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समझो कि गुप्ता जी ने एक्सेप्ट किया था 4,000 रुपए का बिल, जो बिल को एंडोर्स कर दिया है कतराक ने। अब कतराक ऐसे ही तो बीच में कहीं स्टोरी में नहीं टपक जाएगा ना। तो गुप्ता जी के पास जो बीपी है, तो बीपी कहाँ से आएगा? उनके ऊपर किसी ने बिल ड्रॉ किया होगा। तो जिसके पास बिल्स रिसीवेबल होता है वही तो बिल को एंडोर्स करेगा। तो एंडोर्स अगर कतराक कर रहे हैं तो इसका मतलब गुप्ता जी के ऊपर बिल किसने ड्रॉ किया होगा? कतराक ने, ठीक है, 4,000 रुपए का। अब उन्होंने वो एंडोर्स कर दिया एम मेहता को, ठीक है। ये बिल उठा के उन्होंने किसको दे दिया? एम मेहता को दे दिया। अपना ये बिल उठा के पकड़ा दिया एम मेहता को, ठीक है, एम मेहता को पकड़ा दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? बोल रहा है कि वॉज डिसऑनर्ड, लेकिन ये जो बिल है ये हो गया है डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर्ड कब होता है? जब बिल का पैसा कोई नहीं देता है। तो पैसा देने का बात किसका था? पैसा किसका देने का बात था? गुप्ता को देने का बात किसको था? कतराक को। कतराक को। लेकिन कतराक ने जब ये एंडोर्स किया था तभी बता दिया होगा कॉल करके कि पैसा किसको दे देना, मुझे मत देना। पैसा किसको दे देना? मेहता को, ठीक है। पैसा इनको दे दीजिएगा, मुझे मत देना, क्योंकि मैंने बिल एंडोर्स कर दिया। अब मेहता बोल रहा है बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब गुप्ता फेलियर हो चुके हैं, गुप्ता जी फेलियर हो चुके हैं, उन्होंने पैसा नहीं दिया, डिसऑनर हो गया। अब इस सिचुएशन में बोल रहा है कि मेहता पे, अब बोलो डिसऑनर होने पे कहा जाना पड़ेगा? नोटिंग करवाने। नोटिंग करवाने कौन जाएगा? पढ़ के देखो, कॉपी में पढ़ के देखो, अगर याद नहीं है तो नोटिंग करवाने कौन जाएगा? आज भी बोला था, लेकिन खुद से पढ़ो तब याद होगा। नोटिंग करवाने कौन जाता है? कतराक। नहीं, पढ़ के देखो। नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ने से सही आंसर दे देते। यहाँ नहीं लिखा हुआ है? अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिख पाया? अच्छा ठीक है, लिखवाया नहीं है शायद, मुझे नहीं दिखा। चलो, तो नोटिंग कौन करवाएगा? जिसके पास बिल होता है। जब डिसऑनर होता है उस समय पे जो होल्डर ऑफ द बिल होगा वही नोटिंग करवाएगा। जिस समय पे डिसऑनर होता है जो होल्डर ऑफ द बिल होगा वही नोटिंग करवाता है। बोलो इस समय पे बिल का होल्डर कौन है? बिल यानी बिल्स रिसीवेबल, मेहता। तो ये जाएंगे दौड़ के कहा? नोटिंग करवाने, ठीक है। इनको जाना पड़ेगा नोटिंग करवाने। ये नहीं बोल सकते कि कतराक तुम नोटिंग करवाओ, जिसके पास होगा उसी को जाना पड़ेगा नोटिंग करवाने। अब नोटिंग करवाने कहाँ जाएंगे? नोटरी पब्लिक के पास। अब उन्होंने कितना रुपए लिया है देखो, मेहता पे 20 नोटिंग चार्जेस, मेहता जी को 20 रुपए नोटिंग चार्जेस देना पड़ा। किसको देना पड़ा? नोटरी पब्लिक को। तो नोटिंग करवाया, चार्जेस कितना लगा? 20 रुपए, ठीक है। अब इनका हैकिल देखो, एक तो उन्हें 4,000 मिला नहीं जो कतराक से मिलने वाला था। कतराक ने गुप्ता जी का बिल पकड़ा दिया, गुप्ता जी ने भी पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है कि अब इनको दौड़ना पड़ा नोटिंग करवाने। नोटिंग करवाया तो खामखा इनके पॉकेट से 20 रुपए चला गया, ठीक है। फिर बोल रहा है बिल विथड्रॉन अगेंस्ट चेक, वो लास्ट में करते हैं। अभी ये सिचुएशन देखो कि ऐसे हुआ कि नोटिंग हो गया 20 रुपए। अब मुझे एक चीज बोलो, तुम लोग नॉर्मल बताना, अकाउंट्स ऐसा मत सोचना। अब बोलो तो मेहता किसको बोलेगा कॉल करके कि बिल डिसऑनर हो गया, मैंने नोटिंग भी करवाया, 20 रुपए लग गया? ये बात मेहता किसको बताएंगे? मेहता जी किसको बताएंगे? कतराक, क्योंकि वो उन्हीं को जानते हैं ना। वो तो उन्हीं को बोलेंगे भाई क्या बिल दिया, देखो तुम्हारे पार्टी ने पैसा ही नहीं दिया। अब ये इनको इन्फॉर्म करेंगे। तो जैसे ये इनको इन्फॉर्म करेंगे
तो कतराक के दिमाग में क्या चलेगा? अगर हम लोग कतराक होते तो हमारे दिमाग में क्या टेंशन चलता, ये बताओ। हम चलते कि फिर से वो कैश गुप्ता को देना नहीं। ঠিক বলছো, একটু গুপ্তা হবে না, একটু ঠিক করে বলো। আমাকে যদি কেউ ফোন করে বলে যে যে বিলটা দিয়েছিলে ওটা ডিসঅনার হয়ে গেছে, আমার তো পয়সা 4000 টাকা পাওয়ার কথা, ঠিক আছে, কাতরাককে ফোন করে বলছে যে আমি তো 4000 টাকা ম্যাম পেতাম এবার তোমার থেকে। এবার হ্যাঁ এবার আমি গুপ্তাকে গিয়ে ধরবো আমার টাকাটা দিতে। হ্যাঁ, আর মেহতাকে কি করব? গুপ্তাকে ধরবো, কাতরাক গুপ্তাকে ধরবে যে এবার টাকাটা দাও, এরকম বললে তো হবে না। আর মেহতাকে কি করতে হবে? মেহতাকে টাকাটা দিতে মেহতা হবে। ওই নোটিং চার্জটাও তো অ্যাড করবে। হ্যাঁ অ্যাড তো করবেই। মেহতাকে আমাদেরকে কত টাকা দিতে হবে? যদি আমরা টাকা দিই, মানে আমরা তো कतराक, আমরা कतराकेर बुक्स एंट्री করছি, হয় আমরা कतराकेर अकाउंटेंट, नाले আমরা कतराक। तो कतराक क्या करेगा? कतराक बोलेगा कि मुझे मेहता को कितना देना पड़ेगा। इस सिचुएशन में वो सोच रहे हैं, ठीक है, कि मुझे मेहता को कितना देना पड़ेगा, 4000 4020 টাকা। 20 টাকা। और गुप्ता से कितना लेंगे? 4000। नहीं, 20 रुपए तो उसी की वजह से हुआ है। 4000 हाँ, उससे लेंगे, इसको देंगे। आज वही वाला लिख पाया था, देखोगे? ये देखो, ये देखो यहाँ पर वही वाला लिख पाया था। फर्स्ट नोटिंग चार्जेस पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल, वही चाहता है रिन्यू करवाने के लिए, टू द नोटरी पब्लिक लिखवाया था, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा तो हम दिखा देते। देन होल्डर रिकवर्स इट, होल्डर रिकवर्स इट फ्रॉम द पार्टी हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। डिसऑनर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है एट लास्ट उसी से ये रिकवर किया जाता है। तो एट लास्ट किससे रिकवर किया जाएगा? रिकवर तो किया जाएगा गुप्ता से, बट गुप्ता तो मेहता और गुप्ता में तो कोई जाना चीनी नहीं है ना, तो फिर मेहता तो कतराक से लेंगे और कतराक गुप्ता से लेंगे, ये सिचुएशन क्रिएट होगा। अब सबसे पहले हम लोग को बोला है एंट्री करने के लिए कतराक के बुक्स में हर एक केस में, तो सबसे पहला एंट्री होगा एंडोर्समेंट का। ये तो पूरा समरी करके पूरा स्टोरी बन गया। सबसे पहले तो इन्होंने एंडोर्स किया था, तो मुझे बोलो एंडोर्समेंट का एंट्री क्या होगा? जब कतराक अपना बिल मेहता को दे रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? तो कतराक के पास से बिल जा रहा है और बदले में मेहता उनका क्रेडिटर था, वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो मेहता को बिल क्यों दे रहे हैं? उन्हें मेहता को पैसा देना था, बदले में बिल दे रहे हैं, तो क्या एंट्री होगा? फर्स्ट एंट्री। अभी तो बोल दिया क्या आएगा और क्या जाएगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मेहता अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, मेहता अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर है ना मेहता, तो मेहता कैंसिल हो जाएगा। मेहता अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। ये फर्स्ट केस हुआ कि एंडोर्समेंट हो गया, बीइंग बिल एंडोर्स्ड, इसका एंट्री हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? सिचुएशन ये हो गया कि कतराक के दिमाग में अब ये चल रहा है कि गुप्ता से पैसा लेना है, मेहता को पैसा देना है, तो जिसको देना है वो क्रेडिटर, जिससे लेना है वो डेटर। तो बोलो डेबिट किसको करे, क्रेडिट किसको करे? मैम আরেকবার বলবেন? अरे बार बोलছি, देखो कतराक के दिमाग में क्या चल रहा है? मेहता को पैसा देना है, गुप्ता से पैसा लेना है, तो जिसको देना है वो क्रेडिटर, जिससे लेना है वो डेटर। तो किसको डेबिट करे, किसको क्रेडिट करे? गुप्ता टू मेहता। हाँ, जी गुप्ता, जी गुप्ता था नाम, ठीक है, तो मैंने जी गुप्ता लिख दिया, वो जो भी नाम होगा लिख दोगे तुम लोग। टू एम मेहता। कितना अमाउंट होगा बताओ? अभी बताया भी था, बोलो कितना होगा? 4000। नहीं, गलत हो गया। +20 करके। हाँ, 4020 रुपए पूरा पूरा, ठीक है, पूरा लेना पड़ेगा ना, इससे 20 बाद में लेंगे तो फिर इसको देंगे कब? इससे भी पूरा 20, मतलब पूरा जोड़ जाड़ के ले लेंगे, ठीक है। वही चीज आज लिखा है, हम दिखा देते हैं, ये देखो, देखो द अमाउंट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल प्लस अमाउंट ऑफ नोटिंग, डिसऑनर अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, ये मिला के ही हमें अमाउंट एंट्री करना होता है, ठीक है। तो बीइंग गुप्तास एक्सेप्टेंस फॉर 4000 endorsed to M मेहता डिसऑनर्ड। ये इसीलिए ऐसा एंट्री हुआ क्योंकि गुप्ता का जो एक्सेप्टेंस था मेहता को एंडोर्स हो गया था, वो डिसऑनर हो गया है, इस वजह से, ठीक है, ये एंट्री हुआ। अब
ये तो देखो कतराक ने अपने दिमाग में चलाया, यहाँ तक स्टोरी हम लोगों ने कंप्लीट किया, यहाँ तक हम लोगों ने एंट्री भी कंप्लीट किया, लेकिन इसके बाद एक और एंट्री होगा जिसके लिए यहाँ पर एक बात बोल रखा है। क्या बोल रहा है? बिल विदड्रॉन अगेंस्ट चेक। ठीक है, बिल को विदड्रॉल कर लिया गया है चेक के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब चेक के थ्रू से क्या हुआ है? पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब बोलो एंट्री, तो पेमेंट किसने किया होगा? तो देखो गुप्ता तो डिसऑनर हो गया है, अब गुप्ता का क्या होगा? अब गुप्ता डिसऑनर क्यों हुआ है वो तो हमें नहीं बताया, कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है या फिर वो बाद में रिन्यू करने बोलेगा, तो गुप्ता का तो और कोई स्टोरी हमें नहीं बताया है, तो इस यहाँ पर गुप्ता से तो और कोई एंट्री होने वाला है नहीं। अब रहा मेहता और जो है कतराक का बात, तो अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, पूरा बात तो कतराक के ऊपर ही बोला है कि जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4,000 विच वाज एंडोर्स्ड बाय कतराक। कतराक के पास जी गुप्ता का बिल था जो उसने एंडोर्स कर दिया था एम मेहता को, वो डिसऑनर हो गया। मेहता ने 20 रुपए नोटिंग चार्जेस पे कर दिए हैं और बिल विदड्रॉन अगेंस्ट चेक, और मेहता ने बोला कि ये बिल ले लो भाई, ये ऐसा बिल मुझे नहीं चाहिए और मेरा चेक के अगेंस्ट में मेरा क्लियरेंस कर दो। ये बात मेहता ने बोला, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, बिल विदड्रॉन अगेंस्ट चेक, चेक के अगेंस्ट में बिल का कैंसिलेशन कर दिया गया। तो अब मुझे एक चीज बोलो, चेक के अगेंस्ट में हुआ तो मेहता ये बोल रहा है कि मेरा बिल विथड्रॉन कर लो। ठीक है, तो फिर कतराक क्या करेगा इस सिचुएशन में? चेक में क्या करेगा? पेमेंट। तो क्या एंट्री होगा बोलो? कतराक को तो मेहता को पे करना पड़ेगा। मेहता टू अकाउंट डेबिट। कैश और बैंक। हाँ, मेहता टू बैंक ये एंट्री कर देगा, क्योंकि मेहता ने रिक्वेस्ट डाल दिया ना कि भाई मेरा पैसा ना मुझे चेक के थ्रू से दे दो, मुझे नहीं पता, बाकी तुम लोग समझ लेना। तो अब यहाँ पर लिख देंगे मेहता, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जगह नहीं है इस वजह से, एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इन्होंने इनको क्लियर भी कर दिया। अब गुप्ता देगा नहीं देगा, इसका लॉस हो जाएगा कतराक का, वो हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, अगर गुप्ता ने नहीं दिया तो इनका तो लॉस होगा ही होगा। बीइंग पेमेंट टू एम मेहता ऑन withdrawal of bill earlier received from जी गुप्ता। जी गुप्ता से जो पहले बिल लिया गया था, बिल ड्रॉ हुआ था, जो बाद में इंडोर्स हुआ, उसका पेमेंट एम मेहता को, मतलब उसका इंडोर्समेंट हुआ था जो डिसऑनर हो गया, वो पेमेंट कर दिया गया है एम मेहता को कतराक के थ्रू से, मतलब कतराक ने अपना लाइबिलिटी खत्म कर दिया। हाँ, बात यह है कि गुप्ता से उसे पैसा मिल जाना चाहिए, अब वो हमें कुछ नहीं बोला है तो हम लोग भी इस पे कुछ नहीं करेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट पे बोला है डी दलाल रिटायर्ड से बिल 2,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतराक फॉर 10 डिस्काउंट। ये आसान है, ये अगर हम नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। दो ही पार्टी है, डी दलाल और कतराक। बोल रहे डी दलाल ने एक बिल रिटायर किया, रिटायर का मतलब समय के पहले पैसा दे दिया है, 2,000 रुपए का बिल था, ड्रॉन ऑन हिम बाय कतराक। यहाँ तो क्लियरली बता दिया है कतराक ने बिल ड्रॉ किया था और डिस्काउंट कितना मिला है? 10 रुपीज का। दलाल ने एक बिल जो है दलाल के ऊपर कतराक ने ड्रॉ किया था, जिस बिल का रिटायरमेंट कर दिया गया है, मतलब समय के पहले पेमेंट हो गया है और 10 रुपए का डिस्काउंट भी मिला है। डिस्काउंट भी हमें कैलकुलेट नहीं करना है, बस कतराक के बुक्स में हमें एंट्री करना है। तो कतराक के बुक्स में क्या एंट्री होगा? कतराक को पैसा मिला अपने बिल का, 10 रुपए उन्होंने रिबेट दे दिया और बिल खत्म कर दिया, तो बोलो क्या एंट्री होगा? कतराक बन के सोचो। ये तो आसान बैंक है। हाँ बोलो। बैंक बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू है। बी बी आर। बिल्स रिसीवेबल। हाँ, अब अमाउंट भी बता दो। ये देखो दिया हुआ। टू 2010। वो तो ऐड हो गया, बिल तो 2,000 रुपए का था, कितने का बिल खत्म मैम हुआ? मैम हाँ बोलो। রিবেটে যাবে 10 টাকা हम्म, আর বিআর তো হচ্ছে 2000 আর বাদ বাকিটা যাবে ব্যাংকে माने 1990। 1990 है। হ্যাঁ। ये वाला होगा ना, रिबेट यानी छूट मिला ना, तो फिर इनके लिए तो 10 रुपए इनको कम मिलेगा, इन्होंने 10 रुपए का छूट दिया ना। ठीक है, अच्छा ही बोल रहे हो तुम लोग। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डी दलाल
against his acceptance for rupees 2000 and allowed rebate rupees 3। ठीक है, अब इसके बाद और एक ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन ना हमेशा टफ होता है, मतलब ज्यादा कंसेप्चुअल होता है कंपेयर टू बड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला है, देखो यहाँ पर भी पार्टी ड्रॉ करेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कतराक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000। तो तुम लोग दो पार्टी बना लो, एक बना लो कतराक, एक बना लो पटेल, और अपने आप सोचो कि किसके हाथ में बीआर पकड़ाओगे और किसके हाथ में बीपी पकड़ाओगे। करो, करके मुझे बताओ कि क्या ये हो, किसके पास बीपी है किसके पास बीआर है, बताओ। मैम कतरा के पास बीपी है। कतराक के पास बीपी, हाँ सही बात। तो पटेल के पास क्या होगा, बीआर। बीआर। ठीक है, यहाँ पर करते हैं कतराक, इनके पास है बीपी क्योंकि इनके पास एक्सेप्टेंस है, और पटेल इनके पास है बीआर। ये क्वेश्चन पढ़ के हमें समझना पड़ेगा। कतराक एक्सेप्टेंस टू पटेल, तो कतराक ने एक्सेप्ट किया है पटेल से, 5000 रुपए का बीआर बीपी बना है, तो ये 5000, ये हो गया 5000। अच्छा, अब बोला है एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतराक। अब दो पार्टी, मोदी और कतराक। कतराक तो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, अब मोदी बना लेते हैं। अब बोल रहा है कि मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतराक फॉर ए सिमिलर अमाउंट, मतलब 5000 रुपए का है, बस अभी इतना ही पढ़ेंगे। 5000 रुपए का मोदी और कतराक में भी ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसके बदले बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ था। अब बताओ कि किसके पास इस ट्रांजैक्शन में बीआर आया और किसके पास बीपी आया, मोदी और कतराक के ट्रांजैक्शन। मैम मोदी के पास बीपी और कतरा के पास बीआर है। हाँ, मोदी के पास बीपी आया और कतराक के पास बीआर आया। तो कतराक के पास ना दो चीज है, एक बीआर एक बीपी, और दोनों सेम सेम अमाउंट का। ठीक है, अब कौन सा किसका है वो समझ ही जाओगे। कतराक बीपी जो है वो पटेल के नाम का है, ठीक है, और मतलब पटेल को पैसा देना है, मोदी से पैसा लेना है, बात ये बन गया। अच्छा, अब देखो क्या बोला है, वेयर ड्यूली डिस्चार्ज। ठीक है, अब किसने डिस्चार्ज किया, हमें तो कतराक की बुक्स में एंट्री करने बोला है, तो कतराक का ही बात हो रहा है। देख लो, अब पूरा पढ़ो समझ जाओगे। बोल रहा है कि कतराक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतराक फॉर ए सिमिलर अमाउंट वेयर ड्यूली डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या कर सकते हैं, बीपी या बीआर, किसको डिस्चार्ज बोलते हैं, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज बोलते हैं। तो क्या डिस्चार्ज हो रहा होगा, लाइबिलिटी हमेशा डिस्चार्ज, बीपी। ठीक है, तो इसका मतलब कतराक का बीपी डिस्चार्ज हो रहा है, तो कतराक का बीपी डिस्चार्ज हो रहा है, तो बीपी क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। डेबिट होगा। बीपी डिस्चार्ज हो रहा है मतलब बीपी खत्म हो रहा है, तो हम पहले एंट्री करते फिर बोलेंगे कि कैसे खत्म हो रहा है। तो बीपी अकाउंट डेबिट, कितने का बीपी है, दोनों ही उसका 5000 का है, तो 5000 का बीपी खत्म हो गया। अच्छा, अब खत्म कैसे होगा, पैसा वैसा दिया ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, कैसे खत्म हुआ है, बोल रहा है कि ये ये कैसे हो सकता है, ये हमें ही बताना है कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हमें वैसा कुछ नहीं बोला है। बोला है कतराक एक्सेप्टेंस टू पटेल एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतराक फॉर ए सिमिलर अमाउंट वेयर ड्यूली डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज कर दिया गया। अब कतराक पटेल को पैसा नहीं दे रहे, फिर भी उनका लाइबिलिटी खत्म हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है बताओ। तो कुछ तो दे रहे होंगे, क्या दे रहे हैं, হ্যাঁ বলো রেখি। उसने बिल মানে ও হচ্ছে বিল এন্ডোর্স করে দিয়েছিল করে তাই জন্য। দিয়েছে, হ্যাঁ, কোন বিলটা এন্ডোর্স করবে, যেটা ওর কাছে আছে। বিলস মানে बीआर एंडोर्स करा जाए, तो ये मोदीर बिलटा ओके दिए दिए। तो देखो, तो उसके पास से बीआर भी गया, बोलो गया कि नहीं गया, हाँ गे हाँ मैम। गया। तो उसने अपना एक हाथ का लाइबिलिटी खत्म किया दूसरे हाथ का एसेट बेच के, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एसेट दे के, तो बीपी गया और साथ साथ और भी क्या गया, बीआर। बीआर। तो बीपी टू बीआर 5000। ठीक है, तो बीपी के अगेंस्ट में बीआर चला गया। अब क्या होगा, कुछ नहीं, देखो अब पटेल के पास क्या आ गया, पटेल के पास
बी आर आ गया, ठीक है। तो पटेल क्या बोलेंगे, अब पटेल का एंट्री हमें बोला नहीं है, अगर पटेल का एंट्री करने बोलेगा तो पटेल ऐसे एंट्री करेगा, पटेल बोलेगा कि मेरा ये बी आर खत्म हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है, एक नया बी आर लेके, ठीक है। मतलब एक पुराने एसेट को एक नए एसेट से सब्स्टिट्यूट, जैसे पैसा मिलता तो कैश टू बीआर कर देता ना पटेल, पैसा नहीं मिला, बदले में एक बीआर मिला। अब ये बीआर का पैसा उन्हें किससे मिलना चाहिए, बाद में मोदी से मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मोदी नहीं देते हैं तो इशू होगा, उसके बारे में हमें यहाँ कुछ बोला नहीं है तो हम नहीं करवा रहे। बीपी टू बीआर ये हो गया, ठीक है। इसने अपना लाइबिलिटी अपने एसेट से खत्म कर डाला। अब यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बी बीआर फ्रॉम मोदी एंडोर्स्ड, ये हमें एंडोर्स लैंग्वेज बोला नहीं है, बट एंडोर्स ही तो होगा, और तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे होगा पॉसिबल। एंडोर्स टू पटेल इन सेटलमेंट ऑफ बीपी, इन सेटलमेंट ऑफ बीपी, ठीक है। ये हो फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर ना सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार बोला है यू आर आस्क्ड टू एंट्री इन द बुक्स ऑफ एकनाथ, और यहाँ पर बोला है यू आर आस्क्ड टू शो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिलास, ठीक है। दोनों सेम क्वेश्चन है, तो एक बार बिलास के बुक्स में बोला है, एक बार एकनाथ के बुक्स में बोला है। हम क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहे, क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं हमें दोनों के बुक्स में एंट्री करना है। एकनाथ हम लोग एक्चुअली इलास्ट्रेशन 5 और 6 को एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है। और विलास हम इन द बुक्स अब ये सब और नहीं लिख रहा है, तो ये इलास्ट्रेशन 5 और एक तरफ इलास्ट्रेशन 6 दोनों कर रहे हैं। 1 जैन को विलास ने ड्रॉ किया है बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स ऑन एकनाथ। तो इसका मतलब विलास ने 1 जैन एक बिल ड्रॉ किया है 10,000 रुपए का, जिसका पेमेंट 3 महीने बाद एकनाथ करने वाले हैं। तो विलास ने बिल ड्रॉ किया है, तो विलास क्या एंट्री करेंगे 1 जैन 22 को। यहाँ पर सेल परचेस कुछ नहीं बोला है, सीधा बिल्स का एंट्री करना है। बोलो बिल्स का एंट्री क्या होगा, बिल ड्रॉ करने वाला क्या बोलेगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू, क्या करेगा, एकनाथ। हाँ। और ऑपोजिट पार्टी क्या बोलने वाला है, बिलास अकाउंट डेबिट बिलास टू टू बीपी। बी। हाँ टू बीपी। नॉर्मली इधर हमेशा बीआर लिखते हो तो वो एक हैबिट हो सकता है, ऐसा लगे कि इधर आ रहा है, बट जैसा है हम लोग वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कभी कभी करते करते अरे इधर तो बीआर ही आता है, नहीं ऐसा तो नहीं है ना, देखो इधर बीपी आएगा। अब बोला है एकनाथ एक्सेप्ट टू दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट कौन करता है, जिसके पास बीपी होता है। ऑन 4 मार्च 2022 एकनाथ रिटायर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट ए डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। तो 4 मार्च को उन्होंने पेमेंट कर दिया, जबकि करना कब था, 1 जैन से 1 फेब 1 मंथ, 1 फेब से 1 मार्च 2 मंथ, 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स में करना था 1 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने कब कर दिया है, 4 मार्च को कर दिया है। तो एक 4 मार्च का इसका मतलब एंट्री हो जाएगा 4 मार्च 2022। एकनाथ ने पेमेंट कर दिया तो उनका बीपी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने समय से पहले किया तो 10,000 का बीपी कैंसिल हो जाएगा। उनको क्या मिलेगा इसके बदले, समय से पहले देने से क्या मिलता है, रिबेट, ठीक है। और इनको फिर रिबेट देना पड़ेगा ना, एक को मिल रहा है दूसरे को देना पड़ेगा, तो देने वाले क्या बोलेंगे कि मुझे पैसा मिला लेकिन मुझे रिबेट देना पड़ा, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट मेरे लिए लॉस है क्योंकि मुझे लॉस बेयर करना पड़ेगा, कम पैसा देना, मतलब मुझे कम पैसा रिसीव हो रहा है क्योंकि उन्होंने समय से पहले दिया तो मैंने उन्हें डिस्काउंट कर दिया। तो बीआर, मेरा बीआर खत्म हो जाएगा। बीआर कितने का है, 10,000 रुपए का। अब डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट का रेट है 12% पर एनम, तो 12% पर एनम से एंट्री करके देखना पड़ेगा। तो बोलो कितना हो जाएगा, वर्किंग नोट 1 बना रहे, रिबेट का अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल 10,000, 12% और 100 रुपीज, 100 रुपीज, 1/12 होगा। 1 मंथ के आगे हो रहा है। अब तुम लोग सोचो कि यहाँ 4 मार्च दिया है,
तब वहां तुम लोग 3 दिन ग्रेस ऐड कर लेना। यहाँ पर कोई डेज का कैलकुलेशन उस तरीके से नहीं होता है कि 1 मंथ 4 डेज, ठीक है। जैसे वहां मैंने बोला था, यहाँ 4 मार्च दिया है, मतलब इन्होंने ये कौन सा डेट पकड़ लिया पता है, इन्होंने अपना ग्रेस डेट ऐड करके फिर ये आए कि देखो हम ना 4 तारीख को पेमेंट कर देते हैं, मुझे करना था 4 अप्रैल को मैच्योरिटी डेट, बट मैंने 4 मार्च को कर दिया, तब हम लोग 4 अप्रैल तक मानेंगे। मतलब किसी भी केसेस में यहाँ पर हमें ना वो डेज नहीं लेना, ठीक है। तो ये 1 मंथ हो जाएगा। तो 1 मंथ होने से 100 रुपए हो गए। तो 100 रुपए का रिबेट दिया, 100 रुपए का रिबेट लिया, 100 रुपए का रिबेट दिया, तो पैसा कितना दिया 9900, पैसा कितना लिया 9900, ठीक है। यही वाला एंट्री हमें इलास्ट्रेशन 6 में इधर वाला एंट्री करने बोला था, जो मैंने यहीं पर करके दिखा दिया। तो ये दोनों हो गया, इलास्ट्रेशन 5 एंड इलास्ट्रेशन 6 सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब इलास्ट्रेशन 7, ये वाला शायद हम लोग का कौन सा वाला है, ये क्या, एक मिनट, ये क्या हम लोग का एकोमोडेशन बिल है, हम एक बार देख लेते हैं। अगर एकोमोडेशन बिल है तो ये नहीं करेंगे हम, नहीं एकोमोडेशन बिल नहीं है ये वाला, ठीक है। तो देखो बोल रहा है मिस्टर डेविड ड्रॉस 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन 1/1/2022 फॉर 6000 एंड 10,000। देखो हमें डेबिट के बुक्स में ही एंट्री करने बोला है, तो हम लोग एक एक पढ़ते हैं और करते जाते हैं, ठीक है। इलास्ट्रेशन 7, ठीक है। ओ 6 तो हो गया, चलो 7, ठीक है। डेबिट के बुक्स में होगा एंट्री। तो सबसे पहला एंट्री है, इन्होंने बिल ड्रॉ किया है, 2 बिल, एक 6000 का, एक 10,000 का। किसके ऊपर, किसके ऊपर ड्रॉ किया है? The bills of exchange for 6,000 for 2 months, while the bills of exchange 10,000 for 3 months. These bills were accepted by Mr. Thomas, ठीक है। तो देखो मिल गया, किसके ऊपर ड्रॉ किया, 2 बिल ड्रॉ हुआ है, 6000 और 10,000 का। 6000 वाला बिल जो है वो 2 मंथ्स के लिए, 10,000 वाला जो बिल है वो 3 मंथ्स के लिए, और ड्रॉ किसके ऊपर हुआ है, थॉमस के ऊपर। तो एंट्री क्या करना पड़ेगा, BR अकाउंट डेबिट, इसको नंबर 1 कर देते हैं 6000 रुपए का, और BR अकाउंट डेबिट नंबर 2 कितने रुपए का, 10,000। हाँ 2 क्या हो जाएगा मिस्टर, हाँ 2 मिस्टर थॉमस 16,000। तो यहां तक तो कर ही लिया। ऑन 4th of March Mr. Thomas request Mr. David to renew the first bill with interest at 18% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। पहले हम लोग इतना डील कर लेते हैं। 4 मार्च को मिस्टर थॉमस ने बोला डेविड को कि मेरा बिल को, फर्स्ट बिल को, मतलब 6,000 रुपए वाले बिल को रिन्यू कर दो और इंटरेस्ट ले लो 18% पर एनम, और रिन्यू 2 महीने के लिए करके दो। मिस्टर डेविड एग्रीड विद द प्रोपोजल, मतलब इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो जैसे ही बिल रिन्यू करना पड़ेगा तो पुराना बिल ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा। ये कब हो रहा है, 4 मार्च को हो रहा है। तो 4 मार्च 2022 को पुराना बिल कैंसिल होगा। तो पुराना बिल कौन सा वाला, नंबर 1 वाला रिन्यू करना है, तो पुराना बिल कैंसिल होगा। तो 2 BR हो जाएगा कितना 6,000, और मिस्टर थॉमस हो जाएगा डेबिट। जस्ट रिवर्स एंट्री देंगे, थॉमस अकाउंट डेबिट टू BR, ये पुराना बिल कैंसिल हो गया। अब नया बिल रिन्यू करना है तो वो कैसे होगा, तो नया बिल रिन्यू करना है तो नया बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फिर से नया बिल इनके पास आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसको हम नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। मतलब नंबर 1 ही अब नंबर 3 बन गया है। तो कितने रुपए का बिल बनेगा, 18% इंटरेस्ट के साथ बिल बनेगा। रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट एट 18%। यहाँ पर इंटरेस्ट अलग से नहीं देना है, जैसा हमें क्वेश्चन बोलेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
डेबिट के लिए तो इंटरेस्ट इनकम है, तो टू इंटरेस्ट और टू क्या हो जाएगा, थॉमस। जैसे बिल ड्रॉ करने से क्या एंट्री होता है, BR टू थॉमस, तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए था, बट यहाँ पर इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा। पुराना बिल रिन्यू हुआ, 6,000 का बिल तो बनेगा ही, साथ में इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा हम यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देते हैं। 6,000 का बिल रिन्यू हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बताया था 18%। अब कितना जो है इंटरेस्ट लगेगा, जितने समय पहले वो आ गए बताने के लिए, तो देखो उन्होंने कब बताया, 4 मार्च को, ठीक है, कि रिन्यू कर दो। तो ये बिल का पेमेंट 2 महीने बाद होने वाला था, 1 जैन को बिल ड्रॉ हुआ था, तो जैन से फेब 1 मंथ, फेब से मार्च 2 मंथ, तो इन्होंने 4 मार्च को ये बात बताया, ठीक है। तो इन्होंने अच्छा 4 मार्च को बताया, सॉरी वैसे थोड़ी कैलकुलेट होता है, जितना एक्सटेंडेड पीरियड होगा, तो उन्होंने 2 मंथ्स के लिए इसे एक्सटेंड करने बोला, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 18% करेंगे तो 12 मंथ्स का, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो पर मंथ का, तो मैंने 12 को उसके नीचे लिख दिया है, तो फिर 2 महीने का कितना इंटरेस्ट होगा, 180। 180, ठीक है। तो बिल का अमाउंट कितना हो जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 6,180, ठीक है। तो नया बिल 6,180 का बना। बिल ड्रॉ का एंट्री BR टू थॉमस होता है, बट यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, मतलब बिल में 6,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो उसे अलग से दिखाना पड़ेगा। ये बन गया। अच्छा, अब हम लोगों ने ये कितना तक पढ़ लिया, यहाँ पर पढ़ लिया कि यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑन 20th of March मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000, मतलब जो सेकंड बिल था वो उन्होंने रिटायर किया, मतलब समय से पहले ही दे दिया होगा। चेक करके देखो, ये बिल 3 महीने का था, तो ये 1 फेब से 3 महीने का डेट कौन सा आता, जैन टू फेब, फेब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, 4 अप्रैल आना चाहिए था, ठीक है। बट उन्होंने 20th मार्च को ही पेमेंट कर दिया, तो फिर क्या मिलेगा, थॉमस को क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा, ठीक है। तो रिबेट मिलेगा तो एंट्री क्या होगा बोलो, उन्होंने 20th मार्च को सेकेंड वाला बिल रिटायर कर दिया, तो इनको तो पैसा मिलेगा और इनको रिबेट देना पड़ेगा, तो रिबेट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ड्रॉयर पार्टी के बुक्स में एंट्री करने बोला है। टू बिल्स रिसीवेबल, कौन सा वाला बिल्स खत्म हो रहा है, नंबर 2, जो कि 10,000 रुपए का था, ठीक है। अब रिबेट फिर कितना हो जाएगा बता सकते हैं, द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट, अच्छा बता दिया है 100, तो वही लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन बता दिया है। ऑन इतना मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000, रिटायर का मतलब समय से पहले पेमेंट कर देना। द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट, मतलब इंटरेस्ट बोलो या रिबेट बोलो या डिस्काउंट बोलो, वो 100 रुपए है, ये हमें बता दिया है, ठीक है। तो इन्होंने रिबेट दिया 100 रुपए का, तो फिर इनको कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, 10,000 से 100 कम कर दो, कितना होगा 9900, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक भी कर लिया, देखो हम लोगों ने कितने आराम से। अब आगे का पढ़ते हैं। बोला है कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल बिल, मतलब जो बिल रिन्यू हुआ था ये 6,000 वाला, कब रिन्यू हुआ था, इतने तारीख को। बोल रहा है बिफोर द ड्यू डेट आने के पहले मिस्टर थॉमस बिकम्स इंसॉल्वेंट, अब वो हो चुके हैं इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट हो गया है, तो क्या कंडीशन है देखते हैं। बोल रहे हैं एंड ओनली 50 पैसे इन ए रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब अगर उनका कंडीशन बोले तो वो कुछ ऐसा है कि 1 रुपए अगर किसी को मिलेगा तो वो उसके 50 पैसे ही दे सकते हैं, मतलब 50% वो दे सकते हैं रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब उनका पर्सनल एसेट वैसेट बेचेंगे तो इनका हालत ऐसा है कि किसी को अगर इनसे 1 रुपए मिलने वाला है तो उनको वो 50 पैसा ही दे पाएंगे, हमें एंट्री करने बोला है। तो अब हो चुके हैं मिस्टर जो थॉमस इंसॉल्वेंट सेकेंड बिल का पेमेंट करते वक्त, तो अब हमें अब क्या डीलिंग्स करना चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो, सेकेंड बिल जो है उसका पेमेंट कब होना चाहिए था, सेकेंड बिल रिन्यू कब हुआ था, 4 मार्च को, 4 मार्च को हुआ था 2 महीने के लिए, तो उसका ड्यू डेट कब आता, ड्यू 7th डेट में। 7 में, ठीक है। तो 7 में 2022 को ये जो मिस्टर डेविड है ये क्या एंट्री करेंगे, ये बोलेंगे जो बिल रिन्यू हुआ था वो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या एंट्री कर देंगे, थॉमस टू BR, रिवर्स एंट्री कर देंगे, मिस्टर थॉमस या सिर्फ थॉमस भी लिखने से चलेगा, टू BR। बोलो से जो रिन्यू बिल था वो कितने अमाउंट का था,
6,180 रुपीज का था ये तो था। ठीक है, अब इनको पैसा क्या मिल सकता है? अगर इनका हालत है 1 रुपए का 50 पैसा देने का, तो 6180 का वो कितना दे देंगे? हाफ। हाफ। तो हाफ कितना होगा? 3090। 3090 मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा? बैड डिप्ट। यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डिप्ट। टू क्या करेंगे? टू एंट्री तो 6180 से होगा, तो ये टू क्या हो जाएगा? टू मिस्टर थॉमस, क्योंकि थॉमस। जब हम लोग बिल को कैंसिल करते हैं तो थॉमस को डेबिट कर दिया ना, रूल्स तो ये होता है। तो अब वो तो खत्म कर देंगे, वो हमारे बुक से यानी हमारे खाते से चले जाएंगे। उनका क्या काम? अब वो तो हो चुके इंसॉल्वेंट। जो मिला सो मिला, जो नहीं मिला वो लॉस बोल के भूल जाओ, बैड डेट। ठीक है, तो ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 7 तक हो गया। अब तुम लोग खुद से कोशिश करके क्या क्या देख सकते हो हम बता देते। इलास्ट्रेशन 8, 9 मत करना, 10 मत करना। इलास्ट्रेशन 8 करके देख सकते हो, 8, 11। ठीक है, 8, 11 और यहां से 8, 11 और यहां से करके देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 3 नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब थोड़ा अलग है। तो 8, 11, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये सब प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मिलेगा, ये हम लोग का इलास्ट्रेशन में मिलेगा। ठीक है, इलास्ट्रेशन 8, 11 और ये क्वेश्चन 1 और 2, ये 4 क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हो। क्योंकि देखो ये अभी जितना अच्छे से समझ में आ रहा है ना, अगर इसको इग्नोर कर दोगे और जब हम क्लास करवाएंगे तब करोगे, तो फिर ये इतना सारा चीज दिमाग से चला जाएगा। क्योंकि लास्ट क्लास में तो इतना सारा चीज नहीं किया ना, अब धीरे धीरे बढ़ेगा इस पे, तो इसीलिए। ठीक है, चलो फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम, बाय। बाय।